थर्सडे इवनिंग को बेसिक्स के बारे में बात करते हैं, जिस प्रोग्राम का हमारा नाम रहता है ट्रेडिंग बिजनेस लॉन्च पैड। हमारा मेंटोरशिप जो प्रोग्राम होता है उसके लेक्चर संडे टू संडे होते हैं, बाकी तो पूरा वीक में चालू ही रहता है। और कल हमारा ऑप्शन का बेसिक लेक्चर होगा, ऑप्शन एंड फ्यूचर का। और अगले वीक में जो लोग मेंटोरशिप में है, पेड मेंटोरशिप में, उनकी बात कर रहा हूँ। अगले वीक में ऑप्शन और फ्यूचर की सिस्टम होगी। मगर ये ट्रेडिंग बेसिक ट्रेडिंग बिजनेस लॉन्च पैड जो है, ये हर थर्सडे और सैटरडे दो लेक्चर होते हैं। और फ्राइडे को मॉर्निंग में हम लोग ऑर्डर वगैरह डालने के लिए सीखते हैं, ऑर्डर प्लेस कैसे करना है थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये सैटरडे का लेक्चर है। जो लोगों ने थर्सडे को अटेंड किया है उनको ऑलरेडी पता है कि हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, इंट्राडे और स्विंग में क्या फर्क होता है। पहले तो सभी का मैं स्वागत कर रहा हूँ। और कुछ लोग बाहर से भी है तो चैट बॉक्स में पर्सनल कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं आज के सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से 1.5 घंटा जाएगा, 1 1.5 घंटा जाएगा। और आपके सभी क्वेश्चंस में ले लूंगा। सेशन के बाद अगर किसी को इन केस, अगर कोई इनवाइटी है और अगर किसी को लगता है कि उनको मेंटोरशिप में आके सीखना है, डिटेल में इनकम सोर्स क्रिएट करना है, तो एक तो आप संडे का बुट कैंप अटेंड कर सकते हो, या तो फिर टीम से बात करके एडमिशन ले सकते हो। बट अभी वो सब बातें हम नहीं करेंगे, वी विल फोकस ऑन ट्रेडिंग बिजनेस। तो हमने ये सीखा था कि हम ऑर्डर के बारे में सीखे थे। आज का हमारा जो प्लान था, अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है और उसका प्रोबेबिलिटी के साथ क्या रास्ता होता है, क्या रिलेशन होता है। और फिर स्विंग और इंट्राडे के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आज हम सीखने वाले हैं। पहली चीज है कि जब हम ट्रेडिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो ट्रेडिंग सिस्टम क्या है? ट्रेडिंग सिस्टम इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स। कुछ सेट ऑफ रूल्स है जो हमें हायर प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं कि एक चीज दूसरे चीज से ज्यादा बार हो। जस्ट अ हायर प्रोबेबिलिटी। और ये जो रूल्स है, अगर ये रूल्स आपके सिस्टम में, आपके स्ट्रेटजी में, आपके टेक्निक में अगर ये रूल्स है, स्क्रीन स्क्रीन क्यों नहीं विजिबल सर मुकेश जी? स्क्रीन इज विजिबल, स्क्रीन तो सबको विजिबल है। स्क्रीन इज योर व्हाइट बोर्ड ना। स्क्रीन तो व्हाइट बोर्ड है, इट इज विजिबल, व्हाई नॉट विजिबल? बाकी सबको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? लेट मी नो। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना सबको? यस, इट इज विजिबल। यस। तो अगर इन सेट ऑफ रूल्स के साथ अगर हम 30 ट्रेड्स करें तो क्या होगा? ये सेट ऑफ रूल्स अलग अलग सारे कंडीशन में जाएंगे, यानी कभी मार्केट ट्रेंडिंग है, कभी साइडवेज है, कभी डाउन ट्रेड में है, कभी कुछ न्यूज है। एंड इसका जो एक्चुअल रिजल्ट है वो हमें समझेगा। और उसको उसके बाद उसको बेहतर करके 2 या 3 साइकिल में जनरली हमारा इनकम सोर्स भी क्रिएट हो जाता है। बट मिनिमम 30 बार ट्रेड करना पड़ेगा, साइकिल करनी पड़ेगी, ट्रेडिंग साइकिल करनी पड़ेगी समझने के लिए कि ये सिस्टम कैसे चलती है। अभी ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी अगर आपको बढ़ानी है तो आपको क्या चाहिए? आपको 3 चीजें चाहिए, जिसको बोलते हैं 3W रूल।
अभी मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने जोकिंग में आज लायंस पे डाला भी था कि शायद से भी जो लॉट साइज है 6 गुना कर रही है। आज एक इंट्राडे ट्रेडर को अगर सही स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है 5 मिनट में, तो अप्रोक्सीमेटली 1000 से 1500 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाता है। करेक्ट है? अगर लॉट साइज 6 गुना हो गया, अगर लॉट साइज 6 गुना हो गया तो वो अमाउंट 9,000 रुपया हो जाएगी। इसका मतलब एक स्टॉप लॉस 9,000 का हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास मेरे हिसाब से 4 साढ़े 4 लाख रुपया होना चाहिए एक्चुअल में, तभी जाके आप इस बिजनेस में घुस सकते हो। अगर 2% की रिस्क की भी बात करो, 1% के लिए तो 9 लाख होना चाहिए। तो इट्स गोइंग टू बी, यानी एक रिटेल ट्रेडर ट्रेडिंग कैसे करेगा, सीखेगा कैसे? सीखने के लिए तो एक लॉट चाहिए ना। मेरे हिसाब से तो लॉट साइज और घटानी चाहिए। हाँ, जो गैम्बल कर रहे लोग वैसे भी गैम्बल करेंगे, यहां से निकलेंगे एफएनओ मार्केट से और इलीगल फॉरेक्स में जाएंगे, जंगली रमी पे जाएंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे और गैम्बल करेंगे। बट वो तो गैम्बलर ही है। बट उनके लिए आप जो जेन्युइन बंदे हैं, जो लोग एफएनओ सीखना चाहते हैं, जो अपना स्किल डेवलप करना चाहते हैं एक लॉट के साथ, उनको क्यों उजाड़ रहे हो? उनकी अपॉर्चुनिटी क्यों खत्म कर रहे हो? यानी एक आम इंसान आ ही नहीं सकता फिर एफएनओ में। ऐसी कुछ चीजें हो रही है। आफ्टर ऑल मार्केट टेक इट्स ओन पाथ। तो शायद एक चीज इसमें अच्छी होगी, बुरी चीज तो बहुत है। एक चीज अच्छी होगी कि लोग पहले इक्विटी को इंपॉर्टेंस देंगे, इक्विटी में आएंगे, इक्विटी में सीखेंगे, प्रॉफिटेबल बनेंगे। और शायद तब तक गवर्नमेंट को भी समझेगा कि लॉट साइज वापस कम होनी चाहिए, और शायद एक मीडियम लॉट साइज के साथ, एक लॉट के साथ वो ऑप्शन मार्केट में आ जाएंगे। तो शायद होपफुली कुछ अच्छा ही होगा आगे। और क्या हम कर सकते हैं? वी कैन नॉट डू मच। सो नाउ, जब हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, मुकेश जी, अगर आपको स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करना है, दो चीजें समझ लो। पहली तो ये समझो कि जो अभी साइज है ना, लॉट साइज 6 गुना बढ़ने वाला है। पहले 3 गुना बढ़ेगा, 6 महीने के बाद 6 गुना बढ़ेगा। अगर आप कोई बिजनेस में जा रहे हो, आपको लॉन्ग टर्म सोचना है। 3 महीने में तो आप अरबपति बन के ट्रेडिंग नहीं छोड़ने वाले। तो आपको ये पहले सोचना है कि स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा वोलाटाइल होते हैं। निफ्टी या बैंक निफ्टी से भी ज्यादा। निफ्टी या बैंक निफ्टी 2% अगर गया, निफ्टी अगर 2% बढ़ गया तो हमें लगता है अरे बाप रे, 500 पॉइंट बढ़ा। बट स्टॉक तो दिन में 10-10 15-15% जाते हैं। सही है? सही है कि गलत है? तो उसमें आपका स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा। और जब आप 6 गुना लॉट साइज करोगे तो आपका 15,000 20,000 का लॉट साइज रहेगा, यानी स्टॉप लॉस रहेगा 15 से 20 हजार का स्टॉप लॉस मिनिमम रहेगा। इसका मतलब स्टॉक ऑप्शन में करियर शुरुआत करने के लिए आपको मेरे हिसाब से 10-20 लाख रुपया चाहिए, विच इज वेरी अनफेयर। हेजिंग भी कैसे करेंगे लोग, मुझे पता नहीं। ये जो डिसीजन लेके आ रही है सीप से भी, लोग हेजिंग कैसे करेंगे, आई डोंट नो। सो एनीवेज, तो स्टॉक ऑप्शन में अगर किसी को जाना है आगे भी, जैसे हमने डिसाइड करते, चलो हम एज्यूम करते भगवान की दया हो और ये लॉट साइज बढ़ा ही नहीं, ठीक है, लॉट साइज ऐसा ही है। अगर किसी को स्टॉक ऑप्शन में जाना है, तो पहले इसको उसको स्विंग में या इंट्राडे में जो इक्विटी है उसमें 3-4 साइकिल में अच्छा पैसा कमाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस कमाना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग कमानी पड़ेगी, नॉलेज कमाना पड़ेगा। आपने 30 ट्रेड लिया, स्विंग या इंट्राडे में 30 ट्रेड लिया, 30 ट्रेड लिया, 30 ट्रेड लिया, अभी आपके पास 120 ट्रेड हो गए, उसमें से लगभग 60 विनर है, 65 विनर है। इन विनर को आप स्टडी करोगे, इसमें से जो फास्टेस्ट विनर है ना, इसमें से कुछ 25 फास्ट विनर है।
इन फास्ट विनर को स्टडी करने के बाद आपको आपकी ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन की सिस्टम मिलेगी। या तो फिर आपको दूसरा ऑप्शन है एलओसी और डायनेमिक लेवल को सीखना पड़ेगा, जो हम एएनजी में सिखाते हैं। एलओसी और डायनेमिक लेवल के कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा, इसमें मास्टर करना पड़ेगा। उसके बिना आप स्टॉक ऑप्शन में नहीं जा सकते। एनीवे, तो लेट्स नाउ नाउ फोकस ऑन जो हम सीख रहे हैं, नहीं तो हम भटक जाएंगे। ओके, बीच में कोई सवाल पूछे ही मत, पूछेंगे तो मैं लास्ट में जवाब दूंगा। तो जब हमें प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है तो क्या करना है? 3W रूल ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में अगर प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है तो हमें हमारे साथ हमारी प्रोबेबिलिटी में चाहिए ब्रह्मा विष्णु महेश या अमर अकबर एंथनी। तीन चीजें चाहिए। पहली मुझे डायरेक्शन। डायरेक्शन, आपको एक डायरेक्शनल बायस चाहिए। आपको एक स्ट्रॉन्ग लेवल चाहिए और आपको डोमिनेटिंग प्राइस एक्शन चाहिए। ये तीनों चीजें अगर आपके साथ है, प्लस आप 1% के रूल से ट्रेड कर रहे हो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, नाउ यू हैव वेरी गुड प्रोबेबिलिटी टू मेक मनी। ये साइकिल में नहीं तो अगले साइकिल में, उसमें नहीं तो अगले साइकिल में, 2 या 3 साइकिल में आप प्रॉफिटेबल साइकिल कर ही लोगे। अभी इसी चीज को 3W रूल में मैं कहता हूं विच, यानी डायरेक्शनल बायस का मतलब कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना है, ये डिसीजन इक्विटी में हमारे हाथ होता है। कहां पे लेना है लेवल, कहां पे लेना है एग्जैक्टली, कहां पे लेना है, बाय करना है, स्टॉप लॉस कहां रखना है, हमारे हाथ में होता है। और कब लेना है, ये टाइमिंग भी हमारे हाथ में होता है। इसीलिए मैं इसको बोलता हूं 3W रूल, विच वेयर वेन। पहली चीज समझनी है कि मार्केट में, जैसे आपको पता है कि आपका सबसे बड़ा दोस्त कौन है, तो ट्रेंड है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर कोई ढलान है, ये ढलान के ऊपर से कार या बाइक नीचे लेके जाओगे विदाउट पेट्रोल जाएगा, ऊपर लेके जाओगे तो बहुत ज्यादा पेट्रोल और ताकत लगेगी। तो विद द ट्रेंड जाना कभी भी इजी है। दैट इज व्हाई डायरेक्शनल बायस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रॉन्ग लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपका स्टॉप लॉस उसके पीछे आप छुपा सकते हो एंट्री लेने के टाइम। दैट इज व्हाई लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डोमिनेटिंग प्राइस एक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि जो प्राइस एक्शन होती है वो मार्केट में भगवान है। मार्केट के लिए भाव भगवान है, कहते हैं ना, मार्केट के लिए भाव भगवान है, हमारे लिए प्रोसेस भगवान है, हमेशा याद रखना। मार्केट के लिए भाव भगवान है बट हमारे लिए प्रोसेस भगवान है। मार्केट हमें तभी प्रसन्न होगा जब हम भक्ति करेंगे। भक्ति का मतलब प्रोसेस। तो हमें ये तीनों चीजें चाहिए। अगर ये तीनों चीजें हमारे पास है तो हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या, कि अगर हम 30 ट्रेड लेंगे, इसमें कुछ विनर आएंगे, कुछ लूजर आएंगे, कुछ लूजर आएंगे, विनर आएंगे, अगर हमने रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1 रखा है तो अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि हम प्लस में एंड होंगे। और अगर हम प्लस माइनस 2-3% जो भी एंड हुए नहीं हुए, हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ समझने वाले हैं। एंड वी आर गोइंग टू इम्प्रूव इम्प्रूव 2 या 3 साइकिल में आपका बढ़िया इनकम सोर्स क्रिएट होगा। हो सकता है, 99% लोगों का हो जाता है, मेरे ओपिनियन। तो अब पहले बात करते हैं पहले रूल के बारे में, विच रूल के बारे में, डायरेक्शनल बायस। अभी जब हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं या टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला कि ये तीन पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन, लेवल और प्राइस एक्शन। व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शन, पहले हमें यह समझना है कि हम क्या टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं।
स्विंग ट्रेडिंग वो आदमी करेगा जिसका सिग्नल टाइम फ्रेम 1 आवर है। अभी सिग्नल टाइम फ्रेम का मतलब क्या है? सिग्नल टाइम फ्रेम का मतलब है कि आप ऑफिस जाते हो, या मार्केटिंग में हो, या वर्क फ्रॉम होम करते हो, और आपको मार्केट देखने का एक आध घंटे में एक बार मौका मिलता है, वो भी फिक्स टाइम है कि मैंने 9:15 बजे देखा, 10:15 बजे देखा, 11:15 बजे देखा, 12:15 बजे, एक बार देखूंगा मैं एक घंटे में, बाकी मेरा काम चालू है। अगर आप ये कर सकते हो तो आप स्विंग ट्रेडिंग 1 आवर में कर सकते हो। अगर आप इससे भी ज्यादा बिजी हो तो आप 2 आवर में कर सकते हो, कि 11:15 बजे देखा, 9:15 बजे देखा, 11:15 बजे देखा, 1:15 को देखा, 3:15 को देखा, 4 बार देखो। अगर आप इससे भी बिजी हो तो 4 आवर में, या इससे भी बिजी हो तो फिर रात को आने के बाद घर पे जाके पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हो डेली टाइम फ्रेम में। तो ये जो टाइम फ्रेम है ना, ये आप चूज करते हो कि आपको मार्केट में कितना टाइम देना है। अगर आपके पास सुबह का, लाइक 9 बजे से अप्रोक्सीमेटली एटलीस्ट 10:30 बजे तक का टाइम है, आई विल प्रोबेबली से 8:30 से 10:30, क्योंकि यू शुड बी प्रिपेयर्ड। ऐसा नहीं है कि सामने बैठ गए। 8:30 से 10:30 का टाइम अगर आप मार्केट को दे सकते हो, और अगर आपको थोड़ा सा फास्ट ट्रेडिंग ज्यादा पसंद है तो फिर इंट्राडे। बट अगर आपको पॉसिबल ही नहीं है, एटलीस्ट 1 घंटा, 9:30 से 10:30, एटलीस्ट 1 घंटा देने के लिए पॉसिबल ही नहीं है, 1 1/2 घंटा, देन यू हैव टू डू स्विंग और पोजिशनल। नाउ ये हो गया आपका सिग्नल टाइम फ्रेम। अभी सपोज मार्केट जो है डेली में बहुत स्ट्रांग है, डेली टाइम फ्रेम में, ऑब्वियसली अगर आप 1 आवर में ट्रेड कर रहे हो, और अगर आप शॉर्ट ट्रेड करोगे, सपोज फ्यूचर में हो, अभी इक्विटी में तो शॉर्ट ट्रेड कर नहीं सकते, या 5 मिनट में इंट्राडे में शॉर्ट ट्रेड कर रहे हो, तो आप अटक जाओगे, ज्यादा बार प्रोबेबिलिटी कम होगी, क्योंकि यू आर अगेंस्ट द ट्रेंड। जब मार्केट जब ऊपर जाता है ना, मार्केट जब ऊपर जाता है तो मार्केट की जो ये लेंथ होती है ना, वो इससे बड़ी होती है ऑब्वियसली। ये लेंथ इससे बड़ी होती है, ये शॉर्ट छोटी लेंथ है, रिट्रेसमेंट है, ये बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी है, छोटी, जब तक ऊपर जा रहा है, वहां ऊपर की तरफ है, तो आपको लॉन्ग ट्रेड ही लेना है। और अगर 1 आवर में लॉन्ग ट्रेड लेना है तो पहले ऐसे स्टॉक ढूंढना है जो 1 डे में स्ट्रांग रहेंगे। तो आपको पेरेंट टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। अगर 1 आवर है तो 1 डे, अगर 1 डे है तो 1 मंथ, अगर 5 मिनट है तो 1 आवर या 1 डे। तो आपको पेरेंट टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना आना चाहिए। वो तो ऑलरेडी ऐसा कोई रूल नहीं है, बट जनरली स्विंग कर रहे हो तो 1 डे विल बी योर पेरेंट टाइम फ्रेम। अभी सवाल ये आता है कि स्ट्रांग का मतलब क्या आप चाहते हो? आवाज कट रहा है। आवाज आवाज मेरा कट रहा है, किसी को आवाज कम आ रहा है मेरा, या ठीक आ रहा है? आवाज ओके है यार? ठीक है ना, आवाज तो ओके है। 1 मिनट, मैं अभी बेहतर आएगा। मैंने माइक शायद मेरा चेंज किया, मैंने माइक चेंज किया, अभी बेहतर आएगा। अभी बेहतर है? पहले से बेहतर है? पहले से बेहतर है कि नहीं? ओके ठीक। ध्रुव जी क्या पूछना है यार? ध्रुव जी बोलिए। बोलिए। हाथ ऊपर किया। चलो गलती से हो गया रहेगा, लास्ट में पूछ लेना कुछ रहेगा तो। ठीक है। शायद गलती से आपका हाथ ऊपर हो गया, आई डोंट नो। लास्ट लास्ट में पूछ लेना कुछ रहेगा तो।
बीच में हाथ ऊपर करके, पता नहीं, अभी आपने आंसर भी नहीं दिया। लेट्स फोकस हियर। तो आप पहले डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग स्टॉक चूज करना चाहते हो। अभी क्या है ना, हर एक इंसान का स्ट्रॉन्ग का डेफिनेशन अलग है। जितेंद्र जी को लगता है कि भाई ये स्ट्रांग है, मुझे लगता है ये स्ट्रांग है, ध्रुव जी को लगता है ये स्ट्रांग है, परमार जी को लगता है ये स्ट्रांग है, राकेश जी को लगता है ये स्ट्रांग है। तो हर एक का स्ट्रांग का डेफिनेशन अलग है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें कुछ तो फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, क्योंकि हम एक ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं। और जब हम शुरुआत कर रहे हैं, वी आर ट्रेडिंग इन अ मैकेनिकल वे, फिक्स रूल्स। देर इज ऑल्सो डिस्क्रिशनरी वे, जो आप एक्सपर्ट होने के बाद करोगे। मैकेनिकल वे। सो व्हाट यू वांट, बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इज अ रिपीटेबल एक्टिविटी विच कैन गिव यू कंटिन्यूअस कांस्टेंट मनी। इट्स अ रिपीटेबल एक्टिविटी, यानी एक ही चीज बार बार रिपीट करनी है, सेम चीज। राइट। तो सेम चीज अगर रिपीट करनी है तो हमें कुछ रूल लेके आना पड़ेगा। तो पहले जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं ना, पहला स्टेप क्या करेंगे डायरेक्शन के लिए, विच स्टॉक, तो वी विल गो फॉर सिलेक्शन। क्योंकि इक्विटी में ये चीज हमारे हाथ में है। तो हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा स्टॉक चाहिए जो, जिसमें ताबड़तोड़ जबरदस्त बाइंग है, जो 10 EMA और 20 EMA के ऊपर है। अगर आपने वेबिनार अटेंड किया है तो 20 EMA इज अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, 10 EMA इज अ सुपर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, उसके भी ऊपर है। ऐसा वाला स्टॉक चाहिए डेली में। ठीक है, डेली में स्ट्रॉन्ग स्टॉक चाहिए। अभी पहले ईएमए का कंसेप्ट समझ लेते हैं। ईएमए का कंसेप्ट, ईएमए का पहले मूविंग एवरेज, एमए का कंसेप्ट क्या है? एमए इज मूविंग एवरेज। ईएमए इज लगभग सेम, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जनरली हम छोटे टाइम फ्रेम पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करते हैं। सपोज एक कैंडल है, डेली मंडे को 227 230 पे बंद हुआ कोई चार्ट, मंडे को। मंगलवार को 240 पे बंद हुआ, बुधवार को 250 पे बंद हुआ। अभी क्या होगा, इसका जो एवरेज है ना, अभी एक ही दिन है तो एवरेज 230 था। 230 और 240 का एवरेज 235, ये तीनों का एवरेज 240। चौथे दिन मार्केट गिर गया, 80 पे गिर गया डायरेक्ट। तो तीनों का अगर हम टोटल करेंगे, चारों का, तो एवरेज यहां से डायरेक्ट गिर के 200 पे आ जाएगा। क्योंकि चारों का टोटल डिवाइड बाय 4, 800 डिवाइड बाय 4, 200 हो जाएगा, 200 पे आ जाएगा। तो इसका मतलब एमए जो है, मूविंग एवरेज जो लाइन है ना, वो प्राइस के साथ ऊपर जाएगी, प्राइस के साथ नीचे जाएगी। प्राइस ऊपर ऊपर जाएगी तो लाइन ऊपर जाएगी, नीचे नीचे जाएगी तो प्राइस नीचे जाएगी। दैट इज कॉल्ड मूविंग एवरेज, ये एक इंडिकेटर है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है, जो लेटेस्ट कैंडल है, लेटेस्ट कैंडल, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस है इससे, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस है इससे, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस इससे। तो एक्सपोनेंशियल इज स्लाइटली डिफरेंट, हम एक्सपोनेंशियल यूज करते हैं। तो अभी कोई स्टॉक है जिसमें ये 20 EMA है, 20 EMA डेली में, डेली टाइम फ्रेम में।
इसका मतलब पिछले 20 दिन का एवरेज ऊपर 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 जा रहा है, पिछले 20 दिन से एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब पिछले 20 दिन से स्टॉक बढ़ रहा है। और ये 10 EM है, इसका मतलब पिछले 10 दिन में पिछले 20 दिन से भी स्टॉक ज्यादा बढ़ रहा है। सो और जबरदस्त फॉर्म में है। और ये आपकी डेली की कैंडल्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इतना ही हुआ कि ये जबरदस्त ट्रेंड में है। भले यहाँ पे रेड कैंडल आया, और जब तक प्राइस 20 के ऊपर 10 है, 10 के ऊपर कैंडल है, डेली कैंडल, इसका मतलब डेली में, डेली टाइम फ्रेम में प्राइस जबरदस्त स्ट्रांग है कि नहीं? तो हमें ऐसे वाले स्टॉक चाहिए। वी वांट टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी, तो वी वांट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, जबरदस्त स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स चाहिए। इसके लिए यहां पे हमने ये चार्टलिंग का स्कैनर डाला, और आप यहां पे क्लिक करोगे तो यहां पे आ जाओ। यहां पे आने के बाद आपको ये अलग अलग स्टॉक्स आएंगे, टाटा मोटर, कोल इंडिया, मैनकाइंड, टाटा एलेक्सी, डिक्सॉन, ये अलग अलग स्टॉक्स आएंगे। यहां पे आने के बाद आपको आपको क्या करना है कि ये सारे नाम लिख के निकालने हैं, सैटरडे संडे लिख के निकालने हैं। क्योंकि डेली कैंडल है, रोज रोज तो चेंज नहीं हो रहा। सैटरडे संडे एक बार आप करोगे ना, 10-15 स्टॉक, तो आपको पूरा वीक चला जाएगा। आपको क्या रोज रोज सुबह शाम ये सब काम करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो। 15154855। ठीक है। तो नाउ आप ये सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो है ना, यहां पे लिख के निकालोगे। यहां पे ये जो भी है, टाटा मोटर, टाटा एलेक्सी, और भी कई स्टॉक मैंने ऑलरेडी डाले हैं। तो ये सारे स्टॉक के नाम आप इस तरह से लिख के निकालोगे। और फिर आप यहाँ पे डेली में जाओगे, डेली में, और डेली में जाके आप इंडिकेटर में दो इंडिकेटर डालोगे, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल। एक को करोगे आप 10 EM में, ठीक है, एक को आप बनाओगे 10 EM में, फिक्स कलर रखोगे ब्लू कलर, थोड़ा सा बड़ा करोगे उसको। दूसरे को आप बनाओगे 20 EM में। और ये हो गया आपका दोनों इंडिकेटर रेडी। अभी फोर्टीज, अभी आप एक एक स्टॉक देखोगे। फोर्टीज 20 के ऊपर 10 है, 10 के ऊपर प्राइस है। मारुति बकवास है, निकाल दिया। CDSL बढ़िया है। बोरो प्लस, बोरो बोरो लिमिटेड अच्छा है। नायका अच्छा है, इंडिगो अच्छा है, बर्जर पेंट अच्छा है, डिक्सॉन अच्छा है। इस तरह से आप सारे स्टॉक चेक, ये डीमार्ट को निकाल दोगे। इन्फी अच्छा है, IEX अच्छा है, IEX भी नीचे है। इन्फी ठीक है, जुबिलेंट फूड ठीक है, नौकरी ठीक है, पेटीएम ठीक है, पॉलिसी बाजार ठीक है, पॉलीकैब ठीक है, औरो फार्मा ठीक है, प्राज इंडिया ऊपर है, सरदेन ऊपर है, TCS ऊपर है, टेक महिंद्रा ऊपर है, वोल्टास ऊपर है, जोमेटो ऊपर है, ITC ऊपर है, टाटा मोटर ऊपर है, टाटा एलेक्सी ऊपर है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक सिलेक्शन क्लियर है? किसी को डाउट है? आप ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करोगे, पहली चीज ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करोगे जिसमें 20 EM के ऊपर 10 EM, 10 के ऊपर प्राइस है, डेली में। इस मोमेंट में अगर आपको कोई डाउट है किसी को भी, तो आप अनम्यूट डालिए चैट बॉक्स में। आपको मैं आपका डाउट सॉल्व करने के बाद आई विल गो टू द सेकंड स्टेप।
अभी हम ये स्टेप पे है, सिलेक्शन, 3W रूल, विच पार्ट पे है? यस, दैट विल बी बेटर। अगर आप, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, अगर आप यहाँ पे सॉर्ट करोगे ना, यहाँ पे देखो वॉल्यूम है, देखो यहाँ पे वॉल्यूम है, इस पे आप सॉर्ट करोगे और पहले पेज से ले लोगे तो ज्यादा बढ़िया है, मेरे हिसाब से पहले पेज से ले लोगे ज्यादा बढ़िया है। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ओके, रमा जी आपको अनम्यूट कर रहा हूं। उसके बाद में कौशिक जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मैंने रिप्लाई दे दिया ऑलरेडी। राइट, रमा जी, और फिर सीएन से बात कर लूंगा, सीएन जो भी है। तो मैं रमा जी का, रमा जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर वो एक्चुअली बाय हार्दिक बोलतो है, बाय मिस्टेक ते रामाजी टाइप झालेलं आहे. तो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि अपना आपने जो बताया पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो ब्लू लाइन के ऊपर ही कंसीडर करना चाहिए, रेड लाइन में रहा तो फिर वो स्टॉक में कोई दम नहीं है. ये बात कर रहे हो, यहाँ पे बात कर रहे हो? हाँ जी, जो आपने रेड लाइन 10 EMI और 20 EMI जो समझाया आपने, उसमें ब्लू लाइन के ऊपर रहा तो पॉजिटिव ट्रेंड है, और अगर रेड लाइन के ऊपर रहा तो नेगेटिव ट्रेंड है. नहीं नहीं, ये 20 के ऊपर 10 है, 10 के ऊपर प्राइस है, तो ये सुपर स्ट्रांग है। अगर सिर्फ 20 के ऊपर है तो भी स्ट्रांग है ही ना। अगर सिर्फ अच्छा. 10, अगर सिर्फ 20 EMA के ऊपर है, स्टिल इट्स वेरी स्ट्रांग। बट इस पर्टिकुलर सिस्टम में हम सुपर स्ट्रांग ट्रेंड ले रहे हैं। वी आर गोइंग फॉर अ सुपर स्ट्रांग ट्रेंड। कोई गलत, अगर ओके. कोई आदमी इस तरह से ट्रेडिंग करेगा कि मुझे बस 20 EMA के ऊपर का चाहिए, नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट मैं जो सिस्टम डिजाइन किया है या जो सिस्टम हम यूज करते हैं, जिसका रिजल्ट हमें अच्छा आता है, दैट इज सेइंग कि वी आर सिलेक्टिंग स्टॉक्स विच आर 20 के अबाउट 10, 10 के ऊपर प्राइस। सो दे आर वेरी स्ट्रांग, सुपर स्ट्रांग। अभी इसमें जो आपने बोला कि ये खराब स्टॉक है, तो खराब का मेरे को जरा एक बार बताइए ना. खराब स्टॉक आपको जैसे दिखाता हूं, यस बैंक होगा, कोई ना, वीक स्टॉक की लिस्ट है मेरे पास, मैं दिखा दूंगा आपको। देखो अभी ये पूरा साइडवेज है, एक तो 10, 20 के अच्छा, नीचे है, यहाँ ऊपर. प्लस ये साइडवेज, ऐसा स्टॉक नहीं चाहिए। ये अभी वीक स्टॉक की लिस्ट देखो आप, देखो ये तो 10, 20 के नीचे नीचे गिर रहा है। ये देखो, ऐसा स्टॉक, ये शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए है स्टॉक्स, दीज आर फॉर ओके, शॉर्ट समझ गया. ट्रेडिंग। हम अभी लॉन्ग ट्रेडिंग की ओके. बात कर रहे हैं ना, तो हमें ऐसे वाले स्टॉक चाहिए जो ऊपर माउंटेन की तरह ऊपर ऊपर जा रहा है। यस सर, क्लियर क्लियर. ओके, थैंक यू. ठीक है सर। ओके, सीएन बोलिए, कुछ पूछना है, था आपको पूछना था आपको। मुझे पूछना है तो हाथ ऊपर करिए। ईएमए के बारे में क्या पूछना है वो बताइए ना। ईएमए के बारे में आपको क्या पूछना है वो बताइए। लोकेश जी बोलिए। हाँ सर, मेरे को ना एक क्वेश्चन था। आपने जो बताया है ना, 1 डेज में हमने 20 EMI और 10 EMI पे जो भी अपर पे रहता है, लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज है तो वो स्ट्रांग है। बट आपने जो ये चार्टिंग.com है, जो चार्टिंग इन है, उसमें जब हम देखते हैं तो वो ऑलरेडी सर हमारे हाइप पे चल रहे होते हैं, जिनमें ऑलरेडी 7% का या 10%, 8% का गेन चल रहा होता है। तो जो आपसे मैंने लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा था कि हमने उसका 1 आवर में देखना है स्ट्रांग है, उसके बाद 1 आवर के चार्ट में आके, सॉरी 1 डे के चार्ट में, 1 वीक में आपने बताया था कि आपने 1 वीक में स्ट्रांग देखना है, उसका हाई मार्क करना है। उसके बाद वन वन डे में आके उसका आपने देखना है ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ है। और 1 आवर में आके आपने ट्रे ट्रे सॉरी अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है। तो सर मैं वहां पर कंफ्यूजन में हूँ कि वहां पर जब ऑलरेडी ही हमारा स्टॉक इतने हाई पे है, तो हम उस पर कैसे प्लान करेंगे एंट्री और एग्जिट। क्या होता है, हम जो मार्केट में ट्रेड करते हैं ना, दैट इज ट्रेंड फॉलोइंग मार्केट। दो टाइप के ओके. मार्केट होते हैं, एक होता है करेंसी मार्केट, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएसडी अगेंस्ट यूएनआर। ठीक है, अभी ये जो मार्केट है ना, वहां पे आपका मार्केट हमेशा बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा साइडवेज मार्केट है। और जो शेयर मार्केट होता है ना, जो स्टॉक का मार्केट होता है, वो जनरली ट्रेंड फॉलोइंग मार्केट होता है। तो जो ट्रेंड फॉलोइंग मार्केट होता है उसमें हम ट्रेंड फॉलोइंग करते हैं। इसका मतलब इसमें सिंपल रूल होता है कि जो भी ऊपर है वो और ऊपर जा सकता है, जो भी नीचे जा रहा है और नीचे जा सकता है, इट इज कॉल्ड ट्रेंड फॉलोइंग।
तो आपको ये नहीं सोचना, इट्स अ रिलेटिव ट्रिप। नहीं तो अगर हम सोचेंगे ना, तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, इन्फी, ठीक है ना। तो अगर ये सोच हम रखेंगे तो ये इंफोसिस का जो स्टॉक है, ये थोड़ा सा नेट स्लो हुआ है। तो इंफोसिस का जो स्टॉक है, अभी कोई भी टाइम फ्रेम आप पकड़ो, सपोज हायर टाइम फ्रेम पकड़ा, तो 400 में कोई बोलेगा अरे बाप रे 400 आ गया, ये तो 28 रुपया था 7-8 साल पहले, 400 आ गया, आप कहाँ खरीदेंगे? पर कहाँ गया वो? 600। कोई बोलेगा अरे 600 आ गया, आप कहाँ खरीदेंगे? आप कहाँ गया? 1800। तो मार्केट जो है ना, कोई भी अच्छा स्टॉक देखोगे, बढ़िया स्टॉक, लंबा स्टॉक, जैसे अभी 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 चालू हुआ स्टॉक नहीं, जैसे जो आपने पेटीएम वगैरह नहीं, जैसे टीसीएस है, या विप्रो है, या वोल्टास है, या एसबीआई है, तो ये सारे लॉन्ग टर्म। क्योंकि क्या होता है ना, इंडिया में आपको एक समझना पड़ेगा चीज शेयर मार्केट के बारे में। इंडिया में इस समय सिर्फ 8 या 9% लोग इनकम टैक्स के दायरे में है, और उसमें से 10% लोग स्टॉक मार्केट में है। और इतना जबरदस्त, फिर भी इतना पॉपुलेशन है कि इतने नए लोग आ रहे हैं, इतने डिमांड अकाउंट खुल रहे हैं, और सारे लोग एसआईपी कर रहे हैं। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एसआईपी जब कोई करता है, जब कोई म्यूचुअल फंड खरीदता है, तो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है उसको पैसा तो डालना ही पड़ेगा ना, वो क्या करेगा? उसको तो पैसा डालना ही पड़ेगा। अभी पूरे देश में ऐसे 100 या 200 कंपनी है जिसमें उसको लग रहा है कि पैसा सुरक्षित है, क्योंकि उसको तो 4 गुना करना नहीं, वो ऑप्शन प्लेयर नहीं है कि मुझे लखपति बनना है। तो वो सारा पैसा अच्छे स्टॉक में पंप होते रहता है, पंप होते रहता है। आप फंडामेंटली बोलोगे कि अरे इसका पी रेशो ये है, ये इतना ज्यादा है, पर वो तो होगा ही। देर इज कंप्लीट डिस्कनेक्ट। तो मार्केट में इतना जब पैसा आता है ना, मार्केट विल कंटिन्यूअसली कीप ऑन डूइंग बेटर अनलेस देर इज अ बिग बैड न्यूज, रिसेशन, फ्रॉड, ऐसा कुछ होता है, तो उतना उतने के लिए नीचे आएगा मेरी ओपिनियन में। तो इसीलिए मार्केट जो है ट्रेंड फॉलोइंग मार्केट है। तो ट्रेंड फॉलोइंग मार्केट में सिंपल रूल होता है कि वॉट एवर इज गोइंग अप माइट गो हायर, और उस हिसाब से ट्रेडिंग होती है। तो आपको वो चिंता नहीं करनी है, आपको ट्रेंड के साथ जाना है। अरे सर क्या कर रहे हो? कौन है आईफोन में? कौन है? ऐसे क्या कर रहे हो? बच्चे जैसे क्यों कर रहे हो? ठीक है, समझ में आया। फिल्टर करते हैं तो माइनस परसेंटेज वाले स्टॉक आते हैं, तो वो बढ़िया है। क्लियर है सर लोकेश जी? तो आपको जो सिस्टम है, अगर आपको सिस्टम अच्छी लगी तो फॉलो करो, आप बैक टेस्टिंग करके देखो, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे वॉल्यूम पे और बेस्ट स्टॉक ले लोगे। नाउ ईएमए के बारे में कोई पूछ रहा था, ईएमए के बारे में कोई पूछ रहा था। सर चार्ट लिंक का, और एक बार दिखाइए। अरे सर चार्ट लिंक का क्या दिखाऊं मैं आपको? बस एक बार क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्या दिखाऊं मैं? इसके ऊपर क्लिक करना है, और कोई काम नहीं है आप, दूसरा कोई काम ही नहीं है, सिर्फ उसको क्लिक करना होता है आपको ऑटोमेटिकली। सर बाद में देखेंगे, पूरी सिस्टम देखने के बाद आपका स्टॉक है ना आरवीएचएल, देखेंगे, रुकिए जरा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको लेटेस्ट लिस्ट आएगी, लेटेस्ट लिस्ट अभी के जो फॉर्म में है वो आएंगे। अभी जो स्टॉक्स अभी फॉर्म में है ना, उसकी लिस्ट आएगी। ठीक है, कोई भी दिन आप 15 दिन के बाद क्लिक करोगे यही लिंक पे, तभी का आएगा। सबको क्लियर है? नाउ बड़े वॉल्यूम का आप सिलेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब अच्छा स्टॉक है जिसमें 5,000 सिर्फ शेयर ट्रेड हो रहे, वहां पे आप जाओगे तो आपको स्लिपेज आएगा। आपको अच्छा वॉल्यूम चाहिए, इसके लिए वॉल्यूम पे क्लिक करना है और पहले पेज से लेना है। क्लियर है यहां तक? नाउ ईएमए, ईएमए का मैंने बताया कि अगर ये पिछले 20 दिन का प्राइस है, पिछले 20 दिन का, उससे पिछले 10 दिन में बढ़ा है, और प्राइस उससे भी ऊपर है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग स्टॉक है डेली में। ठीक है ना? अगर फोर्टीज लिमिटेड हेल्थ केयर हॉस्पिटल का ब्रांड है, पिछले 20 दिन का एवरेज है 513,
पिछले 10 दिन का एवरेज है 525, और प्राइस उसके ऊपर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब जबरदस्त बाइंग है कि नहीं है? सीएन, बताइए, इसमें अभी क्या डाउट है आप? बोलिए संतोष जी। सर जब ये हाई पीक पे जाके जब वो नीचे गिरेगा तो हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे कोई समझना स्टॉक कुछ नहीं, वो ऊपर। हमारे हाथ में नहीं रहता है। सी मार्केट कहाँ जाएगा हमारे हाथ में नहीं रहता है। आपके पास एक मेथड है, आपको उस मेथड के साथ बार बार ट्रेड करके अपने आप को बेहतर बनाना है, उस मेथड को समझना है, उसको स्टडी करना है, उसमें बेहतर बनना है आपको। अगर आप गलत होंगे तो आप 5 रुपए दोगे, सही होंगे तो मिनिमम 10 रुपए लोगे। जब आप और उसमें तरबेज बनोगे 15 रुपए निकालोगे, अगर आप सही है तो। दैट इज ट्रेडिंग। कब गिरेगा आपको पता नहीं। ऐसी एक सिंपल चीज बताता हूँ संदेश जी, संतोष जी। अगर आपको दोस्त के साथ बेट लगाना है बैटिंग के लिए, क्रिकेट में बैटिंग के लिए दोस्त के साथ गपशप में बेट लगानी है, आप बुमराह पे लगाओगे विराट कोहली पे लगाओगे? कोहली पे लगाएंगे। कोहली पे तो क्यों बेस्ट लगाओगे? क्योंकि वो फॉर्म बेस्ट में अच्छा बैट्समैन है। बैट्समैन है। इसका मतलब ये नहीं कि अगले मैच में 0 पे आउट नहीं हो सकता है। बुमराह सेंचुरी मार देगा, बुमराह के नाम पे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 1 ओवर में 35 रन मारने का बराबर कि नहीं? तो कुछ भी हो सकता है। बट प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि विराट कोहली बेहतर बैट्समैन है। आगे का हमें नहीं पता, तो हम विराट कोहली के साथ जाएंगे। वही बॉलिंग के साथ जाएंगे तो हम बुमराह को चूज करेंगे। यही लॉजिक है। अभी जब हम विराट कोहली का अभी तक का एवरेज 50 के ऊपर है, बहुत बढ़िया बैट्समैन है, तो अगर हम 50 बार उस पर बेट लगाएंगे तब जरूर पैसा बनाएंगे। अगर हम बोलेंगे कि अगले 50 इनिंग में विराट कोहली मिनिमम 35 रन बनाएगा एवरेज, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है आपकी, बराबर कि नहीं? एक मैच का नहीं बोल सकते। एग्जैक्टली सेम चीज यहां पे है। ये सिस्टम ने पिछले साल में 45% बनाया, उसके पिछले साल में 60% बनाया, सपोज। तो अभी जब आप ये साल जब ट्रेडिंग कर रहे हो, पूरे साल में जब 300 बार ट्रेड करोगे, देर इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि आप अच्छा करोगे। आप जब जब आप एक सिस्टम के साथ बार बार ट्रेड करते हो, उसको समझते हो, पहले तो आप रिवॉर्ड रिस्क 2-1 रखोगे। जब आपके पास डेटा बनेगा, फोटोज रहेंगे, आप उसको बेहतर करोगे, 3-1 करोगे, 4-1 करोगे, विनिंग रेट बढ़ेगा। स्टॉप लॉस एग्जैक्टली कहाँ लगाना है, कब, कहाँ पे प्रॉफिट को बढ़ाना है, कहाँ पे क्वांटिटी बढ़ानी है घटानी है, ये सब आपको समझेगा, क्योंकि आप उस चीज में माहिर बन गए। बट हमारा क्या होता है, हम रोज नया चीज करते हैं, हम रोज नया सिस्टम ट्राई करते हैं, तो हम कभी एक्सपर्ट बन ही नहीं पाते किसी चीज में। समझ में आ रहा है? यस सर। तो हमारा का काम है कि हमें एक बढ़िया स्टॉक सिलेक्ट करना है, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, पर प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी ना, प्रोबेबिलिटी तो बढ़ेगी। ओके, तो अभी हमने सीएस आपको समझा कि नहीं? हमने ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्ट किए, तो एक हमारा एक काम हो गया, वी हैव सिलेक्टेड अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। अरे वो सीखेंगे ना, सीखेंगे ना, ठीक है। नाउ सेकंड जो चीज है दैट इज लेवल। सेकंड जो चीज है लेवल, कोई सेटिंग नहीं होती सर विपिन जी, कोई सेटिंग बीटिंग कुछ नहीं होती। सिर्फ ईएमए, आपको 10 ईएमए करना है, इसको इसको 20 करना है, कोई सेटिंग नहीं होती। एक कैंडल पिछले 10 का एवरेज निकाल रही है, एक लाइन 10 का एवरेज निकाल रही है, ये लाल वाली 20 का एवरेज निकाल रही है, कोई सेटिंग नहीं, कुछ नहीं। सर हम वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम वाले ही ले रहे हैं ना, हम हाई वॉल्यूम वाले तो ले रहे हैं, मैंने बोला ना वॉल्यूम पे शॉर्ट करके ऊपर वाले लो, मैंने बोला ना, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट, वेयर, कहां पे लेना है। नाउ सिंपल, आपको क्या होता है ना, जब आप कोई सिस्टम देखते हो, आपको ट्रेडिंग तो आवरली में करना है, ये तो हमने फिक्स किया है पहले कि हमें आवरली में ट्रेडिंग करना है। बट होता क्या है कि हमें चार्ट पे हर जगह रेजिस्टेंस दिखता है, हर जगह सपोर्ट दिखता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखेगा, यहाँ पे सपोर्ट है लगेगा, यहाँ पे सपोर्ट दिखेगा, यहाँ पे सपोर्ट दिखेगा।
यहाँ पे सपोर्ट दिखेगा, यहाँ पे सपोर्ट दिखेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखेगा, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। आपको ट्रेडिंग जो है ना सिंपल रखनी है। तो आपको क्या करना है, आपको लास्ट वीक का हाई लेना है, पिछले वीक का हाई। जैसे अभी हम पिछले वीक में जा रहे हैं अभी ऑब्वियसली, तो ये आपका पिछले वीक का हाई था, 12 से 18 तारीख का हाई था, सही है ना। एफएसएन का हाई था 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 7 दिन का हाई ये था। तो आपने ये हाई को मार्क किया और लॉक किया। हाई कितना है, 197.45, 197.45 इसका हाई है, आपने वो लॉक किया, ठीक है। और फिर आप गए आवरली में। अभी जब ये आवरली में ब्रेकआउट हो जाएगा, ये ब्रेकआउट हो गया, सही है, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब आवरली कैंडल ऊपर क्लोज हो गया, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। जब ब्रेकआउट होगा और कैंडल क्लोज होगा 10:15 बजे, कितने तारीख को हुआ, 21 तारीख को 10:15 बजे, तब आप यहां पे एंट्री लोगे और आपका स्टॉप लॉस यहां पे रहेगा। इतना नजदीक नहीं रख सकते, डेंजरस है। आपका स्टॉप लॉस यहां पे रहेगा। आप बोलोगे कि मेरे पास 20,000 रुपया कैपिटल है, 200 रुपये की रिस्क ले सकता हूं 1% के हिसाब से, 200 डिवाइडेड बाय 15 बराबर है 13 स्टॉक्स मैं खरीदूंगा, 13 स्टॉक्स मैं यहां पे खरीदूंगा, आप बोलोगे खुद को। और रिवॉर्ड टू रिस्क, अगर 15 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 30 रुपए रखोगे। सो आपका टारगेट हो जाएगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, टारगेट हो जाएगा आपका, ये तो ट्रेड निकल गया, मैं तो कोई ट्रेड या टिप्स नहीं देता, तो आपका ये जिसने भी ट्रेड लिया उसका टारगेट 235 हो गया, 221 का टारगेट, रिवॉर्ड टू रिस्क 221। 15 रुपये जाएगा तो 30 रुपया आएगा। कोई डाउट है तो पूछ लो अभी अनम्यूट करके। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर ये अभी आपने स्टॉक सिलेक्शन शायद पहले बता दिया है, मैं थोड़ा सा लेट में ज्वाइन हो पाया हूँ, सॉरी उसके लिए, एक्चुअली मैं ऑफिस में हूँ। ऐसा कुछ नहीं, तो क्या आप दोबारा से आप बता सकते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन हमें कैसे करना है, वो मेरे को नहीं बोल पता दूंगा है। मैं, बता दो। सर मेरे को, हेलो बोलिए। सर, मैं ये पूछ रहा था जो आपने ये वीकली पे, मतलब पहले हमें एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो नीचे सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर रहा है, उसके बाद सर मतलब जैसे आज मार्केट खुल गई और कल मैं ये लेवल बना लेता हूँ आज के लिए, करेक्ट। तो फिर मैं कल ब्रेकआउट पूरे देखूंगा वीक ना के लिए इसका। सर, पूरे वीक के लिए, पूरे वीक के अच्छा। लिए लेवल है ये। अभी अच्छा। यहाँ पे 21 तारीख को हुआ, 22 तारीख को भी हो सकता था, ये हाँ पूरे जी। वीक के लिए लेवल है, अगले वीक के लिए। जैसे अच्छा अभी सर। इस वीक के लिए, अगले वीक के लिए, जैसे हम अगले वीक के लिए अगर हम ऐसे कोई स्टॉक में ट्रेड करेंगे तो ये लेवल हो जाएगी आप। अच्छा मतलब सर जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आप बता रहे हो, ये जो सपोर्ट हमें नीचे लगाना है, वो लाइन खींचनी है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे करना है काम। यस, एब्सोल्युटली, ये वीकली का हाई है ना आपका, लास्ट हाँ जी। पिछले वीक का हाई है। पिछले वीक का हाई लगा लिया हमने, तो सर फिर इसमें वो एंट्री कब लेनी है हमें इसके ब्रेकआउट पे, मतलब। एंट्री जब ब्रेकआउट होके आप आवर में ट्रेड करोगे, बराबर है। अभी 21 तारीख को सुबह हो गई, अभी तो ब्रेकआउट नहीं हुआ, 10:15 बजे आपने देखा, फिर 11:15 बजे जब आपने देखा तो ब्रेकआउट हो गया, तो आप यहाँ पे कहीं एंटर करोगे, ये आपका स्टॉप लॉस ऊपर टारगेट रहेगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। और कोई डाउट? मैं वापस एक बार पहले से दिखा रहा हूँ क्योंकि विनोद जी लेट आए थे, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या करोगे आप कि सबसे पहला चीज है कि आपको सिलेक्शन, सबसे पहला स्टेप होता है आपको ऐसा स्टॉक सिलेक्ट करना है जो आपको एडवांटेज देगा। सिलेक्शन बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा, ठीक है। जैसे कि आप इंडिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड को टेस्ट मैच के लिए बुला रहे हो, आप कौन सा विकेट बनाओगे, स्पिन बनाओगे, फास्ट बनाओगे? पांडे जी, स्पिन बनाओगे ना, क्योंकि हमारे स्पिनर उनसे बेहतर है, हमारे बैट्समैन स्पिन बेहतर खेलते हैं, तो हम स्पिन विकेट बनाएंगे, तो हम होम एडवांटेज ले रहे हैं। तो इक्विटी में सी बैंक निफ्टी निफ्टी में हमें व्यू बनाना पड़ता है, बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज, आप सीखोगे, अगर आप पेड मेंबर हो तो आप सीखोगे, बट आपको व्यू बनाना पड़ता है। जब हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो हमारे
हमारे पास इतना बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स है, तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा वॉल्यूम वाला ऐसा स्टॉक चाहिए जो जबरदस्त फॉर्म में ऑलरेडी, जो घोड़ा फॉर्म में, उसी में बेट लगाएंगे ना भाई। तो हम पहले ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करेंगे जो डेली में 20 EMA के ऊपर 10 EMA है विनोद जी, और 10 EMA के ऊपर प्राइस है, ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए मैंने आपको दे दिया स्कैनर। तो ये स्कैनर पे, ये जो स्कैनर दे दिया उस पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे ना, आप कभी भी, आज के बाद लाइफ में कभी भी क्लिक करोगे जब तक ये वेबसाइट जिंदा है, तो यहाँ पे आपको लिस्ट आएगी, आप उसको सॉर्ट करोगे, आपको ये सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आएंगे। आप इनका नाम सैटरडे संडे को बैठ के इनका नाम ले लोगे, और आप ये जो सारे नाम है ना, ये नाम उठा के आप आपके स्ट्रॉन्ग के लिस्ट में डाल दोगे। एक सेकंड, एक सेकंड। फिर डेली में जाके आप देखोगे, डेली में जाके आपको ये देखना है कि क्या ये सचमुच 20 के ऊपर 10, 10 के ऊपर प्राइस है, सर मेरा क्वेश्चन ईएमए है, का यूज कर। सर मेरा बोलिए। क्वेश्चन है यहाँ पे। मेरा कहने का मतलब है कि आपने ईएमए तो बता दिया, बट मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो स्टॉक हमारा डेली अपडेट होते रहते हैं आपके हिसाब से, लेकिन क्या ये टॉप गेनर के स्टॉक हैं? नहीं, मैंने कहा टॉप गेनर। ये आपको यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वही है जो आपको सिखा रहा हूं। सी, डेली क्लोज, इसका मतलब आज का क्लोज ग्रेटर जी देन 10 EMA। डेली का 10 EMA, इसका मतलब पिछले 10 दिन का जो एवरेज है उसमें से, उससे ज्यादा चाहिए, और पिछले 10 दिन का एवरेज पिछले 20 दिन से ज्यादा चाहिए। और ऐसे जो स्टॉक निफ्टी 200 में से है, निफ्टी 200 में ऐसे जो स्टॉक है वो मुझे दे दो, ऐसा मैंने उसको लिख के दिया है। तो रोज दे देगा आपको, जब भी क्लिक करोगे आपको लेटेस्ट दे देगा। जी। ये आपके लिए प्रोग्रामिंग करके रखा है, आपको बस क्लिक करने का काम करना है, कुछ नहीं करना। तो जो इसमें क्लिक जितने करेंगे तो स्टॉक, आपको लिस्ट, एक सेकंड, एक सेकंड, क्लिक करेंगे तो विनोद जी आपको लिस्ट आएगा। आपको यहाँ पे सॉर्ट करना है, जिससे कि हायर वॉल्यूम वाले ऊपर आएंगे, जो बेहतर रहेगा। तो ये 8-10 नाम ले लेने। जी, अभी बोलिए। अच्छा हायर वॉल्यूम के लिए नहीं मेरे को। हाँ, ऑब्वियसली अच्छा वॉल्यूम चाहिए ना। वॉल्यूम जी जब कम होता है ना, जब वॉल्यूम कम होता है तो स्लिपेज होता है। स्लिपेज का मतलब, एक बोलेगा मुझे 1450 में चाहिए, और बीच में कोई है ही नहीं, दूसरा आदमी बोलेगा मुझे 1600 में बेचना है, तो दोनों का नुकसान, स्लिपेज बोलते हैं। वॉल्यूम अच्छा चाहिए, जितना वॉल्यूम होगा उतना बायर और सेलर में गैप कम होगा, उतना आपको स्लिपेज कम होगा। आप 5 पैसा 10 पैसे में आपका खरीदारी होगा, ऊपर नीचे। ठीक है। तो ओके ये सर। सिलेक्शन समझा सबको। तो आप ऐसे स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो जो बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ऐसे स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो। तो पहले आप सिलेक्शन करोगे, जी सिलेक्शन करने के बाद आपका ईएमए का कोई काम नहीं है। अभी आपको क्या चाहिए, पिछले वीक का हाई। जी ये तो बहुत बेसिक सिस्टम है, इससे कई बेहतर, जैसे एलओसी है, डायनेमिक लेवल है, बहुत बेहतर टेक्निक आप बाद में सीखते हो मेंटोरशिप में। पर ये सिस्टम भी, यानी जब आपको शुरुआत करनी, इससे बेहतर मेरे हिसाब से कोई सिस्टम नहीं है जहां पे आप अपने आप को डेवलप करना चालू कर सकते। ऑब्वियसली साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट पे काम है। अभी यहाँ पे देखो, सीखने जैसी चीज है। यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे जंप किया, बराबर है, जी जी कुछ नहीं करना है, नहीं करना है ट्रेड। मैं आपको दिखा सकता था, देखो कि कैसा गया ऊपर, बट एक्चुअल में यहाँ पे कभी भी ट्रेड नहीं करना है। आपको वेट करना है यहां तक आने का, नहीं आया तो नहीं करोगे, छोड़ दोगे इसको। हमारी गाड़ी नहीं है, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि आज जब मारोगे आपको पैसा मिलेगा, बट खराब आदत लग जाएगी आपको। अगेन, ट्रेडिंग बिजनेस में ऐसी चीज चाहिए जो आप रिपीट कर सकते हो। आज आपको पैसा मिलके कोई फायदा नहीं है, 200 रुपए से क्या करोगे, बट ये खराब आदत लग जाएगी जंप मारने की। आपको हमेशा लेवल के पास ही ट्रेड करना है। तो अगर ये सर। वापस यहाँ पे आके घूमेगा तो ही लेना है रिवर्सल, नहीं तो नहीं लेना है, छोड़ सर देना है मैं इसको। मैं कह रहा हूँ, जो ये जितने भी स्टॉक की लिस्ट आएगी, ये एफ एंड ओ की आएगी या ओनली स्टॉक? आप इसमें चेंजेस कर सकते हो सर। अभी एक मैंने निफ्टी 200 पकड़ा है, आप ऐसे बोल सकते हो कि मुझे एफएनओ वाला चाहिए। आप इसमें थोड़ा सा, इसमें है ना, आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि एफएनओ वाले चाहिए, मिड कैप वाले चाहिए। मैं निफ्टी 200 पकड़ रहा हूँ, सिंपल रखता हूँ। ओके 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 आप सर। वो कर सकते हो आप, ठीक है। ओके सर।
तो इसमें आप ट्रेड नहीं लोगे। अभी इसमें आपको डायनेमिक लेवल अगर पता है, जिनको डायनेमिक लेवल पता है वो ले लेंगे ये हैमर के बाद ट्रेड और बहुत बड़ा विनर, बट आपको अभी डायनेमिक लेवल अगर कुछ पता नहीं, आप ट्रेड नहीं लोगे। और सर कोई देख एक लेते और हैं। एक और चीज मेरी पर्सनल है, मैं पूछ सकता हूँ आपसे? यस यस। सर अभी एक्चुअली मैं पिछले 6 महीने से लगभग ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो मैंने पहले सीखा नहीं था कहीं पे भी, और मैं ऐसे ही किसी को देख के एंट्री मार ली, तो मेरा लगभग 1.5 लाख के आसपास नुकसान हो गया था। तो अभी मैंने सोचा कि मैं पहले सीख के ही ट्रेड करूंगा। और मैं पिछले पिछले 1 वीक से सिर्फ मैं मिड कैप, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ। वो भी मैं हेजिंग करता हूँ करंट में। तो हेजिंग में सर अभी मेरा पिछले 1 सप्ताह में लगातार मेरा प्रॉफिट हुआ है। क्या ये हेजिंग करना सही है? हेजिंग यानी आप क्रेडिट स्प्रेड कर रहे हो, क्रेडिट स्प्रेड या डेबिट स्प्रेड से ट्रेड कर रहे हो? नहीं सर, मैं ऐसे करता हूँ जिससे मैं 5 मिनट की जब भी हमारी मार्केट कैंडल हमारी क्लोज होती है, मैं उसका स्ट्राइक प्राइस चुनता हूँ। और कोई ऐसा स्ट्राइक प्राइस चाहिए जो हमारा अ, मतलब बिल्कुल जहाँ पे चल रही होगी मार्केट पास का हो, और उसमें ज्यादा जो प्राइस होगा अंतर नहीं होना चाहिए। 2 3 4 रुपए का अंतर चलेगा, इससे ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो मैं ये सोच चलता हूँ, और उसका प्राइस बहुत महंगा नहीं होना चाहिए। अगर मैं मिड कैप की बात करूँ तो मुश्किल से 50 या 55 60 रुपए के आसपास होना चाहिए, जो मेरा मानना है। और उसके बाद में अगर वो कम होता है तो जैसे 30 रुपए से नीचे आएगा, तो वो जो अगर कम हो रहा है तो फिर उधर मतलब उसका प्राइस बहुत आराम से कम होता है 30 के बाद, और दूसरा वाला भागता है, तो वहां पे मेरा प्रॉफिट हो जाता है। तो मुझे लगता है क्या ये सही है या नहीं सही है? अभी 1 सप्ताह तो मेरा प्रॉफिट हुआ है, आगे का सर पता नहीं। पहले तो आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो, कितने कैपिटल से कर रहे हो, और आपका स्टॉप लॉस कितने रुपए का होता है मैक्सिमम? सर मैं 2,000 का स्टॉप लॉस लगाता हूँ। मैं अपना एक देख मैं सिस्टम पे बैठ रहता हूँ कि जैसे अगर मेरा 2,000 होगा तो मैं काट दूंगा, मैं बाहर हो जाऊंगा। लेकिन अभी आपका तक 2,000 कैपिटल गया नहीं। कितना है? एक्चुअल कैपिटल कैपिटल सर, कितना है? कैपिटल सर मेरे पास अभी करंट में 1 लाख रुपए का मैं डाला हुआ है, और मैं 20,000 से करता हूँ। ओके ठीक है, 1 लाख एक्चुअल कैपिटल। तो हाँ, ठीक मैं है, दो इसलिए परसेंट की रिस्क मैं ले रहे हो, कर सकते हो, थोड़ा टफ है। मैं तो कभी भी आपको बोलूंगा कि यू शुड गो एंड फर्स्ट इक्विटी में इनकम सोर्स बनाओ, उसके बाद ऑप्शन में जाओ, क्योंकि इट्स वेरी टफ। अभी जब नहीं तक सर विनिंग एक्चुअली स्ट्रीक है ठीक है, जब लूजिंग स्ट्रीक आएगी ना बहुत मुश्किल होने वाला है। सो नहीं सर, मैंने एक्चुअली और एक दो जगह दूसरी से चीज क्लास ये भी ली है। है। लेकिन मैंने एक दो जगह से क्लास भी ली है, लेकिन वो क्लास का फायदा मुझे हुआ नहीं है। तो हुआ इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें जैसे अभी आप सिखा रहे हैं वैसे कुछ नहीं बताया गया है। बस ये हुआ है कि आप इस कैंडल को ब्रेक करो और ये एंट्री कर दो, या नीचे की तरफ एक कैंडल ये ब्रेक हुई, 15 मिनट की कैंडल ब्रेक हुई, या ये तीस सिर्फ पैंतालीस स्ट्रेटेजी सिखाते हैं बस, बाकी कुछ हाँ, नहीं। कोई स्ट्रेटजी सिखाते हैं और कुछ नहीं। तो इसलिए मतलब मैं मुझे उसके ऊपर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैं उसमें पहले करके देखा तो मेरा उसमें लॉस हो गया था। नहीं नहीं, पहली चीज है ना, आप डायरेक्टली ऑप्शन मार्केट में अगर गए ना तो इट्स वेरी टफ टू मेक एनी मनी। आप अभी अगर विनिंग स्ट्रिक में हो, बट आगे जाके थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा पहले, क्योंकि दूसरी चीज है कि अभी जो न्यूज है वो हिसाब से अभी पहले लॉट साइज 3 गुना करेंगे जी। और फिर 6 गुना करेंगे, तो 12,000 का स्टॉप लॉस एक आम आदमी कैसे लेगा? तो नहीं ले पाएगा। मेरे हिसाब से वेरी फ्रैंकली, लॉन्ग टर्म में अगर जबरदस्त एक इनकम सोर्स बनाना है तो इक्विटी ही एक रास्ता रह गया है। ये सेबी की रूल्स के वजह से, कि जी। एक इंसान एक लॉट पे सीख सकता था आज तक, वो ही बंद हो जाएगा। कैसे करेगा 12,000 15,000 का लॉस करके? अरे उसके पास 15 20 लाख रुपए होना चाहिए तभी वो। तो भी 10,000 जो हम, जो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास आदमी जो घर से ऊपर आता है ना, तो 12,000 लॉस, 10,000 लॉस, उसके लिए कितना भी पैसा आएगा तो भी बड़ी ही चीज होती है। उसका मन छल्ली होता ही है। तो लॉट साइज अगर बढ़ेगा ना तो बहुत मुश्किल होगा मार्केट में सीखना। तो इक्विटी एक चीज है जिसमें आप उतना ही इनकम या उससे कई ज्यादा इनकम बना सकते हो। क्योंकि सच्चाई ये है कि दुनिया में जितने भी बड़े ट्रेडर हैं, जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं हिस्ट्री में, यानी अगर आप 15 साल की हिस्ट्री उठा के देखो, टॉप 50 × 15 यानी 650 ट्रेडर देखो, उसमें आपको कोई ऑप्शन बायर नहीं मिलेगा। सारे स्विंग पोजिशनल या कुछ इंट्राडे स्कैल्पर ही मिलेंगे, इक्विटी वाले मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा इनकम कमाने वाले दुनिया में जो टॉप ट्रेडर है ना, वो सारे इक्विटी वाले। ये ऑप्शन में जो दिखाते हैं ना वो सब आपको पता है अभी क्या होता है और क्या नहीं होता।
तो ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता है, बट अभी ये रास्ता ही मुश्किल हो जाएगा एक आम ट्रेडर के लिए सीखने के लिए। तो इक्विटी के लिए, इक्विटी में आप बहुत बढ़िया अपना इनकम सोर्स बना सकते हो मेरे हिसाब से। आप अब जो कर रहे हो उसको संभल के करो आप, कोई इशू नहीं, बट थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आगे जाके वो। ठीक ठीक है, है सर, अगर आपके देखते पास हैं। कोई प्रॉपर सिस्टम है, अगर आप एक ही व्यू के साथ ट्रेड कर रहे हो जो अभी कर रहे हो, तो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। ये सर ये सोच रखा है मैंने कि अगर मैं एंट्री करता हूँ, अगर मेरा जिस दिन 2 लाख 2 हजार लॉस हुआ, मैं तुरंत एग्जिट हो जाऊंगा, लेकिन जब भी मैं अच्छी हेजिंग चीज है, करता आप हूँ। बहुत सी अच्छी चीजें कर रहे हो, जी। ये सर बट मुश्किल से मेरी ट्रेड 10 मिनट से ज्यादा नहीं चलती। मैं दस मार्केट ही मिनट बहुत ही, जो मार्केट है ना, ऑप्शन का मार्केट होता है बहुत ही ट्रेंड के ऊपर ही चलता है ना वो, तो इट्स अ वेरी टफ मार्केट, वहां पे व्यू बना के ट्रेड करना पड़ता है, इट्स ऑलवेज अ वेरी टफ मार्केट, टफेस्ट मार्केट। ठीक है, विल डिस्कस ऑन दैट सर। अभी यहाँ पे देखो, ये लास्ट वीक का हाई था, तो अभी ये रेड कैंडल बनी पहली आवरली। ठीक है, ये इसके पहले के वीक का हाई था, तो यहाँ रेड कैंडल बनी। तो रेड कैंडल पे आप ट्रेड नहीं लोगे जनरली, आप थोड़ा सा वेट करोगे, ब्रेकआउट तो हो गया फिर भी आप वेट करोगे, अगली कैंडल जब बनेगी आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस और ऊपर 2 गुना टारगेट। जैसे कि आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट, अगर आपको ये टूल यूज करना आता है, बहुत सिंपल टूल है, आप 2 गुना टारगेट रखोगे यहाँ पे, ऐसे टारगेट रखोगे। जिनको डायनेमिक लेवल पता है वो लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस ऊपर टारगेट, 4 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, जिनको डायनेमिक लेवल आती है। यस यस, वसीम जी वेरी नाइस, वसीम जी वेरी नाइस। या ओके, बताइए अनिल जी, बताइए, आपको कुछ डाउट था? आप जो कर रहे हो करिए सर, अभी जो ऑप्शन की बात कर रहे थे, बट मेरे हिसाब से पहले इक्विटी में इनकम सोर्स बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरा रिकमेंडेशन वही रहेगा। अनिल जी बोलिए, कुछ पूछना था अनिल जी, आपका कोई क्वेश्चन था? सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं तकरीबन 1 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। तो मैं यूटिलिटी में ही ट्रेड करता हूँ। मेरा कैपिटल 1 लाख रुपया है। मैं अभी तक इक्विटी में 40,000 रुपया बना चुका हूँ 1 लाख में। बढ़िया। तो अभी मैं जितना भी स्टॉक लिया हूँ, 8-10 स्टॉक इक्विटी में, वो सब लॉस में चला है। नहीं नहीं, तो वो ट्रेडिंग नहीं है सर, वो आप क्या कर रहे हो, अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता देना, कि आप अच्छे स्टॉक देख लेते हो जो आपको लगता है कि ऊपर जाएंगे, आप रख लेते हो, और यस सर। अगर नीचे भी गया आप रख लेते हो, कभी कभार थोड़ा सा उसमें ऐड करते हो, और जब अच्छे खासे ऊपर जाएगा, आपको लग रहा है अरे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, तभी आप बेच देते हो। जब आप एंट्री करते हो तब ना ही स्टॉप लॉस फिक्स है ना ही टारगेट फिक्स है, बराबर है? यस सर। यस सर। तो ये जो आप कर रहे हो ना सर, इसको ट्रेडिंग हाँ। नहीं कहते, ये ट्रेडिंग नहीं है। अभी क्या है ना, इंडिया का मार्केट, जैसे मैं शुरुआत में बोल रहा था, इतना पैसा नीचे से पंप हो रहा है कि ये चीज चल जाती है कभी कभी, बट ये जो चीज है ना, आप रिपीट नहीं कर, क्योंकि उसका कोई फॉर्मूला नहीं है फिक्स। यहाँ पे देखो फिक्स फॉर्मूला है, तो ये फिक्स फॉर्मूला, अगर आपके पास फॉर्मूला है ना, मुझे मेरे पास ये माउस बनाने का फॉर्मूला है, बराबर है? तो ये माउस यस सर। बना बना के बेच के मैं कितना भी पैसा लाइफ टाइम में कमाऊंगा, क्योंकि मुझे ये माउस बनाना आता है। बट आपके पास, आपके पास पैसा आ रहा है पर कोई फॉर्मूला नहीं बना, तो फॉर्मूला नहीं बनेगा तो उसका कोई फायदा ही नहीं है, आज पैसा है कल नहीं है परसों है, तो सर और एक बात, वो मैं जो वो मोतीलाल ट्रेडिंग नेशनल। नहीं है। आपको एक फिक्स, पहला रूल क्या है ट्रेडिंग का, जस्ट एक सेकंड लूंगा। ट्रेडिंग का पहला रूल क्या है कि, हाँ आ जाएगा सर, डोंट वरी। पहला रूल ये है, ट्रेडर वो होता है जो एंटर करने से पहले एग्जिट जानता है। आपको पहले एग्जिट फिक्स करना पड़ेगा लॉस साइड का, कि अगर ये मैंने एक आइडिया में ट्रेड कर रहा हूं, अगर गलत हुआ तो मुझे मार्केट को इतना ही देना है, अगर सही हो गया तो इतना लेना है इनिशियली। जैसे आप एक्सपर्ट बनते जाओगे, जैसे आप स्टॉप लॉस काटने को सीखोगे, तब वो जो 2 गुना है ना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना भी होगा। दैट इज ट्रेडिंग। तो अभी जो मैंने, जो आपके साथ हुआ है ना, वो कोई 99% लोगों के साथ वही हो रहा है मार्केट में, कि इक्विटी में, कि वो आधा इन्वेस्टिंग आधा ट्रेडिंग, ट्रेडिंग है या इन्वेस्टिंग पता नहीं, ऐसा कुछ
करते हैं और एवरेजिंग भी करने लगते हैं, फिर गलत डिसीजन लेते हैं कभी कभार गोया, और फिर वो यानी बेसिकली पैसा उतना नहीं जाएगा पर आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको मार्केट में इन्वेस्टिंग करना है तो अच्छे स्टॉक लेके 10-12 साल बैठ जाओ। अगर ट्रेडिंग करना है तो प्रॉपरली सीखो, एक पर्टिकुलर सिस्टम के साथ आ जाओ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखो, रिस्क मैनेजमेंट सीखो, और अपने आप को डेवलप करो, 2-4 महीने में इनकम सोर्स बनाओ, और फिर आगे बढ़ो। सर और एक बात, यानी दूसरा कोई रास्ता नहीं। सर और एक बात, मैं ऐसे स्टॉक लेता हूँ जो हमारा रिकमेंडेशन है, सपोज मोतीलाल का रिकमेंडेशन है, एंजल वन का है, वही वाला स्टॉक लेता हूँ, फिर भी वो गिर जाता है। नहीं नहीं, रिकमेंडेशन का क्या है बताता हूँ मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेरे पे विश्वास डाला, और मैं तो कभी किसी को कॉल देता नहीं है, क्योंकि मैं, हमारी कंपनी का नाम ही एएनजी आत्मनिर्भर जोन। ओके। सो कॉल देने का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि कंसेप्ट ही वही है कि आपका गुरु आपके अंदर है, और कंपनी का नाम ही एएनजी आत्मनिर्भर जोन है कि आपको आत्मनिर्भर बनाना है, तो कॉल्स के वी आर अगेंस्ट। बट अगर आप किसी से कॉल ले रहे हो सपोज, और बहुत एक्सपर्ट ट्रेडर है, जब तक वो विनर दे रहा है तब तक आप कर पाओगे, जैसे 3-4 लूजर आएंगे आप छोड़ दोगे, दूसरे पे चले जाओगे, तीसरे पे चले जाओगे, बाद में भले पहला वाला 50 विनर देगा पर आप हो ही नहीं उधर। यानी जो सिस्टम हॉपिंग होता है ना, वो आदमी के बारे में भी होता है, वो अलगों के बारे में भी होता है लोगों का। तो उसका कोई फायदा नहीं। आप रिकमेंडेशन, किसी के रिकमेंडेशन के ऊपर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, गौर करो। आपने, मार्केट में झूठ बहुत होता है, बराबर है ना, मार्केट में झूठ बहुत होता है आजकल। बट आपने कभी झूठ स्टोरी भी नहीं सुनी होगी कि कोई इंसान टिप के बेसिस पे अमीर बन गया। यानी झूठ स्टोरी भी नहीं सुना है कभी मैंने कि कोई इंसान टिप के आधार पे अमीर बन गया। इट डजेंट हैपन। क्योंकि वो इंसान 2-3 लूजर जब लगेंगे, जो टिप देने वाला है वो चेंज करेगा, टिप देने वाला ही चेंज करेगा। तो आपको एक ही रास्ता है मार्केट में, ये आपका बिजनेस है, आपका सक्सेस आपके अंदर है, आपके प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपके अंदर है, आपको अच्छे से समझना है, सीखना है, और बहुत कम समय में खुद को डेवलप करके इनकम सोर्स बनाना। इट्स वेरी इजी, बट वो करना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। ऐसे ऐसे नहीं होगा। ओके। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। सिस्टम के बारे में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सिस्टम में जैसे अभी और एक दिखाता हूँ कि आपने डेली में सिलेक्ट किया, सर और एक डेली में बार, और सिलेक्ट एक बार, किया। एक वो सेकंड, एक सिस्टम सेकंड। और एक बार सर, और एक हाँ, डेली में पहले आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक ये सारे सिलेक्ट करके रखे हैं ना, तो 10-20 के ऊपर है, तो ऑब्वियसली है। लास्ट वीक का हाई, पिछले वीक का हाई मार्क किया, स्टॉप लॉस भी लगेंगे, ऐसा नहीं स्टॉप लॉस नहीं लगेंगे, कोई भी सिस्टम में स्टॉप लॉस भी लगेंगे, टारगेट भी लगेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ क्योंकि मार्केट नीचे क्लोज हुआ, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं आया। यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ तो आपने यहाँ पे एंट्री लिया, आपने स्टॉप लॉस लगाया। ये ट्रेड अभी चल रहा है, ये अगले वीक में भी चलेगा, ये ट्रेड चालू है ना, ट्रेड अगले वीक में भी चलेगा। क्लियर है? सिस्टम क्लियर है? हेलो बोलिए। सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आया, जो फिल्टर दिया है ना आपने चार्ट लिंक का, वो हाँ, कैसे लगाना है? वो कहाँ लगाना है? क्लिक करना है बस। कहाँ से? अरे लिंक दिया है ना सर, उसको क्लिक करना है, और क्या था, क्लिक करना है, क्लिक। तो क्या हो गया? क्लिक करना है इसे? ये है ना लिंक, नहीं, ये संतोष जी। अच्छा अच्छा, ये लिंक, हाँ, ये लिंक पे जाना है क्या? इसको क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा जो स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ, ठीक है। एक बार एक लिंक, लिंक फिर लिंक फिर सिखाइएगा। ये लिंक। क्या, ये लिंक पे क्लिक करना है सर, ये पेज खुलेगा। अभी क्या दिखाऊं मैं? अभी नहीं दिख रहा है क्या? ये लिंक क्लिक करोगे तो ये पेज खुलेगा जो आपको दिख रहा है पेज। अच्छा। फिर आप यहाँ पे वॉल्यूम पे क्लिक करोगे तो ये सॉर्ट हो जाएगा, बड़े वाले वॉल्यूम ऊपर आ जाएंगे, वो सारे स्टॉक लेने हैं और लिस्ट में डाल देने हैं, हमारे लिस्ट में डाल देने हैं।
कोई डाउट है संतोष जी? वो लिंक मुझे देखना है सर, लिंक नहीं दिख रहा मुझे। लिंक चैट बॉक्स में है सर। अच्छा, चैट बॉक्स में है क्या? आप कहाँ देख रहे हो? हम्म, आपको भी भेजता हूँ पर्सनली, ठीक है, चैट बॉक्स में है। ओके सर। तो उसको क्लिक करोगे तो ये आएगा, ये ऑटोमेटिकली रोज अपडेट होगा। यानी मंगलवार को मंगलवार शाम को देखोगे तो मंगलवार शाम का दिखेगा, बुधवार को देखोगे बुधवार का, हर दिन अपडेट होगा ऑटोमेटिक। और सर ये ये हर अच्छे वीक अच्छे है? नाम, सॉरी, ओके सर। ये अच्छे अच्छे नाम लेके आपको यहाँ पे डालने हैं। आपको ये अच्छे अच्छे नाम यहाँ पे डालने हैं, ठीक है। ठीक है और सर। फिर पिछले वीक का हाई लेना है। और पिछले वीक का जो आपका हाई रहेगा, वो हाई के ऊपर जब मार्केट चला जाएगा तब आपको ट्रेड उठाना है, नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर टारगेट लगाना है 2 गुना। क्वांटिटी कितनी रहेगी आपकी? क्वांटिटी आपके कैपिटल के हिसाब से, जैसे आपका कैपिटल 20,000 है तो 200 डिवाइडेड बाय आपका जो स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस कितना है अभी? 20 रुपया है लगभग। तो 10 क्वांटिटी रहेगी। क्लियर है? किसी को डाउट है? नो सर। अभी अगर आपको इसी चीज को, अभी मैं 5-10 मिनट और लूंगा, नहीं टाइम है, ठीक है चलो। इंट्राडे, अगर आपको इंट्राडे करना है, इसी चीज को इंट्राडे में करना है तो आपका सिलेक्शन पार्ट सेम रहेगा, डेली में ही सिलेक्शन करोगे, ठीक है। और इंट्राडे में क्या होगा? एक लोग किसान को बताता नहीं किसी के देखो। सॉरी, माइक बंद रखो यार। मैं सबका माइक बंद कर सकता हूँ, पर मैं करता नहीं हूँ, जिससे कि कोई किसी को भी कुछ पूछना है तो इमीडिएट पूछ पाए, बट आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी। बोलिए। हेलो। सर आपने बोलिए जैसे बोलिए। इंट्राडे के लिए बताया 1 आवर में, बट मैं इसमें कंफ्यूज हूँ कि हमने स्टॉक को होल्ड करना है या इंट्राडे करना है। हमको क्योंकि दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम डिलीवरी पे लेंगे स्टॉक को, क्योंकि सेम डे पे करेक्ट, मूवमेंट नहीं आती है जो हमने स्टॉक सेलेक्ट करा है। करेक्ट। नहीं, पहले ही सिलेक्ट करना है, ऐसे नहीं करना है कि सुबह इंट्राडे वाला बन गया गिर गया इसके लिए स्विंग किया, उसको ट्रेडिंग नहीं कहते। पहले मैं ही वही फिक्स सर। करना है। अगर आपको एक एक घंटे, 1 मिनट, अगर आपको एक एक घंटे के बाद मार्केट देखने के लिए टाइम है बट सामने बैठने के लिए नहीं है, और अगर आपको थोड़ा सा पेशेंस है, आपका आपको थोड़ा सा स्लो ट्रेडिंग चलेगा, स्लो करना है, तो आप 1 आवर में करोगे। बट अगर आपको फास्ट ट्रेडिंग पसंद है, अगर आप सामने बैठ के करना चाहते हो, अगर आपके पास सामने 1-1.5 घंटे का टाइम है, तो आप इंट्राडे करोगे, तो आप दोनों में से एक ही चूज करोगे। क्लियर है सर? लोकेश जी, हाँ ये सर क्लियर है। हेलो। हेलो। बोलिए। हेलो सर। बोलिए ना घोष जी, बोलिए। हाँ सर, बोल रहा हूँ कि वो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना, वो आपने पिछले वीक का हाई जो है वो तो रेजिस्टेंस हो गया, और सपोर्ट जो है वो पिछले वीक का लो जो होगा वो सपोर्ट होगा। वो यूज कर सकते हो, अभी ये सिस्टम में नहीं, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम, सी हर एक सिस्टम अलग होती है, ठीक है ना। आप ओके। स्ट्रॉन्ग स्टॉक अगर है ना, तो आप उसमें 3 जगह से ट्रेड ले सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ठीक है। तो आप अलग अलग तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो। कल के हाई के ऊपर गैप अप हुआ, रिवर्सल लिया, कल के हाई का ब्रेकआउट लिया, या कल के लो से रिवर्सल लिया, या तो फिर एलओसी करके और एक होता है जो एडवांस सीखते हो आप। तो ये बेसिकली 4 सेटअप होते हैं लॉन्ग के लिए। बट आप ये जो सेटअप, ये जो सिस्टम मैं सिखा रहा हूं, इसमें ये दो ही चीज पे फोकस करना है, ए या बी। ओके। यानी रिवर्सल या ब्रेकआउट, हाई से लो को यहां पे नहीं लेना है, हाई से ट्रेडिंग करनी है ये सिस्टम में, लो को भूल जाना है, ठीक है।
ओके सर। ओके, इंट्राडे के लिए ध्रुव जी सिलेक्शन सेम रहेगा, सिर्फ सिग्नल टाइम फ्रेम 5 मिनट रहेगी, और लेवल में ये लास्ट वीक का हाई था ना, लास्ट वीक का हाई था, तो ये आपका लास्ट डे का हाई हो जाएगा, पीडीएच लास्ट डे का हाई हो जाएगा, ठीक है, लास्ट डे का हाई हो जाएगा। तो आपने डेली में सिलेक्ट किया स्ट्रॉन्ग स्टॉक, उसके बाद ने आपने गुरुवार का हाई नोट किया, गुरुवार का हाई, गुरुवार का हाई ये है, तो फ्राइडे को आपने क्या किया, फ्राइडे को आपको ये ब्रेकआउट हुआ, फ्राइडे को आपका ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में सेकंड कैंडल, तीसरा कैंडल, ये कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ है। अभी इसमें ना आपको डायनेमिक लेवल बहुत फायदा देती है, बट आपको डायनेमिक लेवल मेंटोरशिप में ही सीखने को मिलती है, क्योंकि वो बहुत ही एडवांस चीज है। जो लोग यहाँ पे है, जैसे वसीम जी ने बहुत जल्दी पिकअप किया, सो यहाँ पे कहीं आपका एंट्री होगा अभी नॉर्मल सरकमस्टांसेस में, और ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट आपका 2 गुना ऊपर होगा। टारगेट हुआ नहीं पूरा हुआ वो मुझे पता नहीं, जो भी है मैं आपको सिस्टम बता, ठीक है ना। तो ये ब्रेकआउट हुआ आपका, ब्रेकआउट होने के बाद उस कैंडल के ऊपर और एक कैंडल बनना चाहिए, उसी के बाद एंट्री करनी है, उस कैंडल के ऊपर और एक क्लोज चाहिए। पर कभी कभी क्या होता है ना, ये बहुत दूर चला जाता है, तो आपको ट्रेड छोड़ना पड़ेगा। अगर ये बहुत दूर चला गया, आपको ट्रेड छोड़ना पड़ेगा, आपको रिवर्सल लेना पड़ेगा, फिर रिवर्सल ट्रेड लेना पड़ेगा। ये ब्रेकआउट है, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। पिछले दिन का हाई 5 मिनट में ब्रेकआउट हुआ, समझ में आया निषाद जी, प्रसाद जी, सुरेश जी, भागवत जी। ये ब्रेकआउट कैंडल बहुत बहुत बनी, छोड़ देना है उसको, रिवर्सल के लिए वेट करना है, वही तो बताया ना, रिवर्सल के लिए वेट करना है, वही तो बताया। वसीम जी आपने तो डायनेमिक लेवल सीखा, आपको क्या टेंशन है यार, आपने तो डायनेमिक लेवल सीखा है, आप यहाँ पे एंट्री लोगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस 3 to 1 ले लोगे ना, आप तो ले ही लेते हो। ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनको डायनेमिक लेवल पता नहीं है, उनके लिए। जिनको डायनेमिक लेवल पता है वो तो डायनेमिक लेवल यूज करते हैं। ये क्लियर है, कोई डाउट है? दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इंडिगो, इंडिगो ट्रेंडिंग था, पिछले दिन का हाई ये था, पिछले दिन का हाई ये था, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद और एक क्लोज हुआ ऊपर, अभी आप ये थर्ड कैंडल में एंट्री लोगे, थर्ड कैंडल में एंट्री लोगे, और यहाँ पे कहीं आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर आपका टारगेट। अभी एक डिस्क्लेमर है कि जो भी चीजें मैं सिखा रहा हूँ बस एजुकेशन के लिए सिखा रहा हूँ। आपको अगर कोई भी सिस्टम ट्रेड करनी है तो अपने आप खुद के रिस्क के ऊपर करनी है, सोच समझ के करनी है, अपने एडवाइजर से बात करनी है, क्योंकि लाइव मार्केट में इतना इजी नहीं होगा। अभी तो हम देख रहे हैं, बट लाइव मार्केट में यू हैव टू लर्न डायनेमिक लेवल, बहुत कुछ चीजें हैं। यस, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली रॉन्ग ब्रेकआउट कई होंगे, आई विल गिव यू एग्जांपल। कई बार लॉन्ग ब्रेकआउट भी होंगे ना, क्यों नहीं होंगे, कई बार ऐसे होगा कि ब्रेकआउट फेल होगा, दैट विल हैपन, जैसे शायद यहाँ पे हो गया रहेगा, यहाँ पे इसका हाई था डिक्सॉन में, इसका हाई था डिक्सॉन में, ये हाई था,
यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ऑब्वियसली इसके ऊपर और एक क्लोज नहीं हुआ तो आपने एंट्री नहीं लिया। इसके ऊपर और एक क्लोज होगा तो एंट्री लोगे, तो यहाँ पे आप एंट्री नहीं लिया, अलग है। बट यहाँ पे फेक आउट हुआ। अभी ये फेक आउट से बचने के लिए डायनेमिक लेवल होती है, जो आपको अभी तक पता नहीं है। बट इसके ऊपर और एक क्लोज होता, अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होती ना, ग्रीन कैंडल, तो आप एंट्री लोते, नीचे स्टॉप लॉस कट जाता। अभी यहाँ पे आपको एक रिवर्सल का ट्रेड दिखाता हूँ। आई विल शो यू रिवर्सल का ट्रेड। मार्केट स्ट्रांग है, वेरी स्ट्रांग मार्केट, बराबर है। ये हाई था, ये 16 तारीख का हाई था, 16 तारीख का हाई था। मार्केट यहां पे चालू हुआ, मार्केट यहां पे चालू हुआ। यहां पे जंप नहीं मारना है कभी भी, इतना दूर जंप नहीं मारना है। मैंने बोला था ना थोड़ी देर पहले, एक बार पैसा कमाओगे बुरी आदत लगी। यहां पे जंप नहीं मारना है। मार्केट नीचे आया, नीचे आया, यहाँ पे हैमर बना, फिर एंगल्फिंग कैंडल बना, अभी आपकी एंट्री। नाउ यू आर एंट्रिंग, नाउ यू हैव अ स्टॉप लॉस। यहाँ पे रख सकते हो, या थोड़ा सा संभल के ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के पीछे रख सकते हो, जो भी है। और ऊपर आपका 2 गुना टारगेट। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो। रिवर्सल क्लियर है? रिवर्सल का मतलब ये होता है। और ब्रेकआउट का मतलब ये होता है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क। कोई डाउट नहीं है? चलो, थैंक यू सो मच। देन अगर कोई डाउट है तो आई कैन टेक ऑल द डाउट्स, आई कैन शो यू मोर एग्जांपल इफ यू वांट। बट अगर कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं है, तो वी विल एंड द लेक्चर। एक्यूरेसी बढ़ानी है तो आपको डायनेमिक लेवल, लेवल इन प्ले सब कुछ सीखना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। ठीक है? ओके। कल 11 साढ़े 11 बजे लेक्चर होगा, 11 बजे के आसपास। मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बता दूंगा रात को। उनके लिए जो मेंटोरशिप में है, हम ऑप्शन फ्यूचर को चालू कर रहे हैं ना, वी आर स्टार्टिंग फ्यूचर ऑप्शंस इन पेड कम्युनिटी। तो पेड कम्युनिटी के लिए ही होगा, सुबह 11 साढ़े 11 बजे मैं टाइमिंग रात को डालूंगा। हेलो चलो, सर, थोड़ा सा डिले कर देना, संडे के दिन थोड़ा सा हम लोग नहीं कर पाते हैं, थोड़ा डिले देखते कर हैं, देना। बात करते हैं इससे। नहीं, ठीक है। जनरली 11 साढ़े 11 बजे होता है। अभी लेट का क्या होता है, फिर शाम को मुश्किल हो जाता है मुझे इसके लिए। देख लेते, चलो। ठीक है। रिकॉर्डिंग तो वैसे ही आ ही जाएगा, डायनेमिक लेवल एओसी। थैंक यू सो मच नीलेश जी। चलो, थैंक यू सो मच पटेल जी, अक्षय जी, एंथनी जी, आशीष जी, अजीम जी, बप्पाड़िया जी, भागीरथी निषाद जी, दशरथी पंडिता जी, देवाशीष जी, धनंजय जी, दिलीप जी, हार्दिक जी, आईपैड, जय कृष्णा जी, काजल जी, कांचन जी, भूपेंद्र जी, कनु भाई जी, किरणदीप जी, लोकेश जी, लवली घोष जी, महेश जी, महेश खत्री जी, मनीष जी, मंजुनाथ जी, मीरा जी, मिस्टर पाटिल, फैज जी, टिंकू मेहता जी, नरेश जी, नरसिंह राव जी, निहार जी, नीलेश पटेल जी, पराश जी, पवन जी, पूरव जी, राहुल जी, राजा राम जी, राजेश जी, राकेश जी,
रानी जी, दिनेश जी, रविंद्र जी, संजीत जी, संजोग जी, संतोष जी, शिखर भवेश जी, और श्री श्रॉफ जी, एसपी पांडे जी, सुरेश पाल जी, टी प्रसाद जी, उग्रम जी, विनोद जी, विपिन जी और वसीम जी। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। एंथनी जी, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपका नंबर दे दीजिए तो आपको कॉल आ जाएगा अगर आपको इंटरेस्ट। सर ठीक है, एक स्टॉक है, थोड़ा बोल सकते हैं अभी? सॉरी। एक स्टॉक है सर, देखे थे उसका हाँ इंट्राडे, हाँ, यस, देख पीसीबीएल। लेता हूँ। मेरा देख देना एक बार, जो मैंने आपको बताया था, पर ज़्यादा प्राइस नहीं है स्टॉक की, बट उसमें जो आपके लेवल्स थे उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा था, तो उसमें ब्रेकआउट मिला था, और ब्रेकआउट के साथ उसने 4% का अभी नॉर्मल रिटर्न दिया हुआ है। नरसिंह राव जी, कौन सा स्टॉक था? बिल्कुल मुझे पीसीबीएल। एक मिनट, अंडर एक मुझे मिनट, ऊपर तो चला नहीं, चैट बॉक्स में डाल दीजिए। तो अपन सबको चल कर मना इधर साइड पे आ जाइए। नहीं, मुझे स्टॉक का नाम नहीं समझा है, सॉरी। चैट बॉक्स में डाल दीजिए, पीबीसीएल, पीसीबीएल। ओके, पीसीबीएल। डेली में स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, आपने इंट्राडे किया था, कल के हाई के पास क्लोज हुआ था, राइट? तो ऑब्वियसली आपने अच्छा ट्रेड लिया। यहाँ पे आपका सेकंड ब्रेकआउट था, सेकंड कैंडल क्लोज था, या तो फिर यहाँ से रिवर्सल भी है, ये आपका जो हम बोलते हैं ना थप्पड़ रिवर्सल, तो ये आपका एंट्री होगा। और आपका स्टॉप लॉस अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे भी रख सकते हो, बट क्लोजिंग बेसिस। क्लोजिंग बेसिस का मतलब इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गया तो आप छोड़ दोगे, या तो फिर यहाँ पे रखोगे, और टारगेट 2 गुना रहेगा, तो आपका बहुत बढ़िया ट्रेड चला फिर। ये 23 तारीख था ना? हाँ, 23 तारीख, बराबर है। अच्छा ट्रेड लिया आपने। अगर आप डायनेमिक लेवल से लेंगे तो भी यहाँ पे ट्रेड है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, दोनों दोनों केसेस में अच्छा ट्रेड लिया सर आपने। इस केस में जो ब्रेकआउट हुआ है सर, इस केस में जो हाँ, ब्रेकआउट हुआ सर, पीडीएस का ब्रेकआउट हुआ, तो फर्स्ट कैंडल का जो हाई है सर, वो वो भी मैंने उस पोजीशन में हम लोग डायनेमिक कंसिडर करेंगे कि एक कैंडल और वेट करेंगे उसके बाद डायनेमिक करेंगे सर? ठीक है। डायनेमिक लेवल कंसिडर करेंगे तो यहाँ तो कोई ट्रेड नहीं आएगा ना, ट्रेड तो आपको वापस ऊपर जब आया तब आया। डायनेमिक लेवल से अगर लेना है तो इसके बाद आया आपको ट्रेड। यहाँ पे ट्रेड लिया आपने, यहाँ पे, और यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है। तो डायनेमिक लेवल से तो ट्रेड आपको इमीडिएटली नहीं आया, ये नॉर्मल नॉर्मल प्राइस एक्शन का ट्रेड आया आपको यहाँ पे। डायनेमिक लेवल से तो यहाँ पे ट्रेड ही नहीं आया आपको, वो तो बहुत लेट आएगा ट्रेड। सर इस केस में जो एंट्री का क्या, इस केस में जो ऐसा स्टॉक ब्रेक होता है सर, ब्रेकआउट होता है, तो इसमें एंट्री का सही पोजीशन क्या रहता है सर? नहीं नहीं, आप अगर नॉर्मल प्राइस एक्शन यूज कर रहे हो तो ये कोई भी फर्स्ट कैंडल के ऊपर का क्लोज, तो ये आपका एंट्री हो गया, और ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। क्लोजिंग बेसिस ये आपका एंट्री हो गया। सेकंड कैंडल जब ये कैंडल के ऊपर और एक क्लोज हो गया तो आपका एंट्री हो गया, ये नीचे स्टॉप लॉस हो गया। अगर आप ब्रेकआउट विद रिवर्सल कर रहे हो तो ये जो स्ट्रॉन्ग हैमर है, जो यहाँ पे ट्रैप करके आ रहा है, उसके बाद आपका एंट्री हो गया, और ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। पर स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस होना चाहिए, अगर क्लोजिंग बेसिस नहीं है तो यहाँ पे आपका उड़ जाएगा हमेशा। क्लोजिंग में तो क्लोजिंग बेसिस रखता हूँ, आपको पता है, ठीक है? अगर आप डायनेमिक लेवल से ले रहे हो देन आपका बहुत लेट होगा एंट्री, बट स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, आपका रिवॉर्ड रिस्क भी अच्छा होगा, बट एंट्री अभी नहीं होगा, लेट होगा। तो डिपेंड करता है कि आप डायनेमिक लेवल से ट्रेड कर रहे हो या नॉर्मल ट्रेड कर रहे हो। नॉर्मल ट्रेड में ट्रेड जल्दी आया, डायनेमिक लेवल से लेट आया। डायनेमिक लेवल का फायदा ये होता है कि उसमें फेक आउट बचता है, और उसमें शार्प एंट्री आता है, फास्ट एंट्री आता है। और
उसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है नॉर्मल ट्रेडिंग से। दैट इज एडवांटेज ऑफ जो आपको पता है डायनेमिक लेवल का एडवांटेज, राइट। ठीक है सर, नरसिंहा जी। आरवीएचएल, आरवीएचएल में पहली चीज है कि ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। आपने इंट्राडे लिया था? नहीं सर, मैंने इसको नॉर्मल डिलीवरी में लिया, इंट्राडे नहीं करा मैंने इसमें। स्विंग ट्रेड ले रहे हो? हाँ, क्योंकि सर इंट्राडे मुझसे नहीं होता, उसमें मेरा काफी लॉस है, तो मैं इंट्राडे छोड़ रहा हूँ। तो मैं थोड़ा ऐसा देख रहा हूँ कि हाँ, थोड़ा स्विंग ट्रेड में जाऊँ। तो स्विंग ट्रेड में अगर आपने ट्रेड लिया तो ये आपका एंट्री हो जाएगा ना 20 तारीख को। अभी तो लास्ट यस वीक की सर। बात कर रहे हैं हम ऑब्वियसली। आपका 20 तारीख को ये एंट्री था, और आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस था। और ये ट्रेड आपका चालू है ना, अभी भी चल ही रहा है वो ट्रेड। हाँ सर, चल रहा है। 4 रुपए का स्टॉप लॉस है, 8 रुपए का टारगेट है, 64 का टारगेट था, लगभग का हिट हो गया, थोड़ा नीचे आ गया। ठीक है, तो सर मैं ये आपने तो सही इन्हीं ट्रेड बेस लिया। पे हमने निकाला, तो ऐसे ही ट्रेड करने हैं हमने, जो आपका प्लान है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपने लेट देखा तो आप यहाँ पे भी ले सकते हो, ये जो ऊपर आया हाँ ट्रैप तो मैंने करके, तो जो ऊपर आपका आया एंट्री, है, हाँ मैंने आपका यहीं पर स्टॉप इतनी लॉस, हाई और पे। इस केस में आपका टारगेट हो गया, क्योंकि 2 ही रुपए का मैंने, था, तो यस आपका सर, टारगेट इस केस में हो गया। पहली केस में अगर आपने लिया है तो टारगेट अभी तक नहीं आया। मैंने अराउंड 57 पे लिया था सर। कल कल लिया था मैंने। और फिर मैंने उसका नॉर्मल जो आप एसएल बता रहे हैं 54 का है, 4 रुपीज का एसएल रखा था। हम्म। कल थोड़ा सा लेट लिया ना आपने। अभी अगर आपको इसको भी ब्रेकआउट कंसिडर करना है तो आपको यहाँ पे ही लेना पड़ेगा ना, ये ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे लेना पड़ेगा, और स्टॉप लॉस सेफ्टी साइड यहाँ पे रखना पड़ेगा। अभी ये आपका 2 रुपए का स्टॉप लॉस है और 4 रुपए का टारगेट, तो कल के कल आपका टारगेट हिट हो गया। ओके। आपने ये बहुत लेट लिया, सिस्टम के हिसाब से नहीं है ना ये, तो यही मैं कंफ्यूजन में था, इसलिए मैंने उसका सिस्टम के डिलीवरी हिसाब पे से ले नहीं लिया है, है। बहुत लेट लेट लिया। तो आपका अभी क्या हो रहा है, आपका टारगेट बहुत ऊपर जा रहा है, लेट लिया थोड़ा सा आपने। ओके सर, मैं मेंटोरशिप के लिए अप्लाई करता हूँ अगले मंथ से। मेरी बात भी हो रही थी आपकी मैम से। हम्म। ओके सर, थैंक यू। मैं और स्टॉक्स देखता हूँ जैसे आपने बताया हुआ है। चलो, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, बाय। आपका नंबर लिया हुआ है आई थिंक एंथनी जी ना, जिनको मेंटोरशिप करनी थी। तो एंथनी जी, आपका नंबर आया हुआ है, हेलो तो मैं एंथनी, हाँ बोलिए। सर, वो आप चार्ट लिंक का जो ये लिंक भेजा तो एक बार प्लीज। देता हूँ, देता हूँ। वो पहले का जो था वो तो अभी चेंज किया है आपने देखा? हाँ, इस ये थोड़ा बेहतर है, ये थोड़ा और ज्यादा एक्यूरेट है। हाँ हाँ, ठीक है, आप एक बार भेज दिए, वो मेरा पहले वाला है। पहले वाला 20, 50, 200 था, ये हाँ हाँ थोड़ा हाँ। सा ज्यादा एक्यूरेट है, इतना ही। तो मैं वापस एक बार दे देता हूँ। अब आप क्या मेरे नंबर पे भेज दिए? नंबर लिया आपका मैंने, तो आपको कॉल आ जाएगा थोड़ी देर में, दीपाली जी ठीक का है। कॉल आ जाएगा। ठीक है, ठीक। मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया। ओके ओके, देखते हैं। ठीक है सर, तो इस पे क्लिक करना है बस, ठीक है ना? लिंक तो मेरा। इस पे क्लिक करो। हाँ ओके, घोष जी आपका नंबर मुझे पता नहीं, आपका नहीं, मैं एंथनी जी का नंबर की बात कर रहा हाँ। हूँ। हेलो, सेवन हाँ, 7012 मेरा नंबर है, मैं आपको कल मैसेज भेजा था, एक बार भेज देंगे।
ठीक है, मैंने मेरा नंबर डाला है, आप मुझे व्हाट्सअप करो 9321982950। ठीक है। सर आपका नंबर तो मेरे पास है पहले से भी। ओके ठीक है। ओके। AWL क्या होता है? स्टॉक है क्या AWL? AWL क्या है, स्टॉक है? स्टॉक। AWL के बारे में क्या पूछ रहे हो आप? ये डेली में था, आपने स्विंग ट्रेड लिया या इंट्राडे लिया AWL? हाँ, आपने स्विंग ट्रेड लिया, इंट्राडे लिया, कांचन जी। आगे क्या बोल, होल्डिंग है तो मैं उसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकता। सी, मैं कोई भी एडवाइस नहीं दे सकता, दैट इज नॉट लीगल। मैं कोई भी एडवाइस वगैरह नहीं देता हूँ, ठीक है ना। मुझे, मैं इतना ही बोल सकता हूँ, मुझे ये बहुत ही, जैसे मैं अभी क्या बोलूँ, आपको सामने दिख रहा है, जो भी है आपको सामने दिख रहा है, मैं क्या बोलूँ इसके बारे में। मैं कोई एडवाइस तो देता नहीं हूँ, बाकी जो आपके सामने है जो है, ठीक है। राहुल जी बोलिए। सर जी नमस्कार। नमस्कार। जी, मैं यूपी उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। मैं भी लगभग 2 साल से मार्केट में हूँ, बट इंटरडे कर करके काफी लॉस कर लिया। इक्विटी या अब सर ऑप्शन? ये मैं ऑप्शन सर, कॉल टिप्स के चक्कर में आके। एक्चुअली में कोरोना के टाइम में मैंने जो है ना लगभग 2.5 लाख रुपए के स्टॉक बाय किए थे, कोरोना से पहले। जब स्टार्टिंग में मेरे को पता लगा, मैंने अपना अकाउंट बनाया। ग्रो में, शायद ग्रो में करा था मैंने स्टार्टिंग में। और ग्रो में तब फ्यूचर ऑप्शन नहीं था, तो उसमें मैंने जो है 2.5 लाख रुपए के अच्छे अच्छे शेयर मतलब मैंने बाय किए। फिर मेरे को एक दोस्त ने बोला कि इंटरडे भी होता है ऐसे ऐसे करके। फिर मैंने जो है एंजल वन में अपना अकाउंट बनाया, और वहां पे मुझको जो है ना प्रॉफिट कम आ रहा था। बहुत स्लो चलता है स्टॉक में। तो मैंने धीरे 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 वहां से सब स्टॉक बेच बेच के वहां से इंटरडे में अपना सारा पैसा सब यूज कर दिया, बर्बाद कर दिया। प्रॉब्लम इंट्राडे का के नहीं बाद है, फिर प्रॉब्लम यह है कि आपने ऑप्शन बाइंग में चले गए डायरेक्टली विदाउट बिकमिंग प्रॉफिटेबल इन इक्विटी। ऑप्शन जी बाइंग में जाना, या ऐसा है कि जैसे हमारी 11th अभी क्लियर नहीं हुआ, हम सीए का एग्जाम दे रहे, तो फेल होना ही वहां पे, तो लॉस होना ही। रिस्क मैनेजमेंट पता नहीं, माइंडसेट पता नहीं, व्यू कैसे बनाना है, इट्स वेरी टफ मार्केट। आपको ऑप्शन बाइंग पहली, ये सच सच बात है, तो आपको जरूरत भी नहीं है। आप इक्विटी में सब कुछ वो कमा सकते हो जो लाइफ में, जो ऑप्शन में शायद कमा सकते हो। फिर भी अगर आपको ऑप्शन अच्छा लगता है तो इक्विटी में सीख के, प्रॉफिटेबल बन के, कॉन्फिडेंस बना के फिर ही जाना चाहिए। आप डायरेक्टली ऑप्शन बाइंग में जाओगे तो इट्स गोइंग टू बी 10 times टफ। जी। एक्चुअली में सर पता नहीं था ना, नए नए आई थे, अंडरस्टैंड। नहीं, जानकारी ये थी आपकी नहीं। जो स्टोरी है ना, ये 90% इंडियंस की वही स्टोरी है, 90%। क्योंकि 90% लोग इसी तरह से डायरेक्टली ऑप्शन में जाते हैं, या उनको हम्म, वहां पे ढकेला जाता है। उनको ऐसा दिखाया जाता है कि यहाँ पे 5,000 का 1 लाख बन जाता है, और उनको हम्म, झूठे सपने दिखा के वहां पे ढकेल के वो, उनका सिर्फ पैसा नहीं जाता है, उनका टाइम जाता है, उनके एफर्ट जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है, और उनका विश्वास ही चला जाता है मार्केट से। और हम्म, बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी है ही चीज ऐसी, क्या करें अभी। हमारा नसीब इतना अच्छा था, मैंने जब 9,000 2009-10 में ट्रेडिंग चालू किया, मेरा नसीब इतना अच्छा था। मेरा एक दोस्त है, अभी भी बहुत क्लोज फ्रेंड है, अमोल गोरे करके। तो उसने मुझे पहले दिन बताया था कि ये ऑप्शन देखना भी नहीं है। उसने मुझे बोला कि तेरी हैसियत नहीं है इक्विटी ट्रेड करने की, यानी तेरी लायकी नहीं है, हमारे मराठी में लायकी बोलते हैं, तेरी लायकी नहीं है इक्विटी ट्रेड जी करने की, तो ऑप्शन के बारे में सोचना भी मत। इतना डरा के रखा पहले ही दिन ना, मैंने 6 साल तक वहां पे, यानी वो जो होता है ना, क्या होता है, वो टच भी नहीं किया 6 साल तक। और वो टाइम पे इतना इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सअप नहीं था कि कोई ऐसे बाहर से अटैक नहीं होता था कि ऑप्शन जी सीखो, ये करो, वो करो। ऐसा नहीं था, बहुत शांत था दुनिया, क्योंकि मोबाइल ही हम्म, नोकिया के थे छोटे।
ठीक है ना, तो उतना अ, बाहर से जो आक्रमण होता है ना आज कि यहाँ पे आके कमाओ, वो था नहीं, तो इसके लिए हम बच गए। हम्म। पर फिर भी हम फ्यूचर में गैम्बलिंग करके लॉस करते ही थे, क्योंकि वो टाइम पे निफ्टी का जो फ्यूचर था 5,000 में आता था। निफ्टी का जी। फ्यूचर आप सोचो, जो आज 1,20,000 का है, इंट्राडे में पांच हम्म। हजार में आता था। तो हम वहां पे हम्म। गोटी खेलते थे, वहां पे हम टाइम पास करके बर्बाद होते ही थे, यानी लॉस करते ही थे, कभी 20, कभी 50, कभी 10,000 का। और 2010 में हम्म। 10-20 हजार बहुत बड़ी चीज होती है। तो बहुत। हम वहां पे वो गैम्बलिंग करते थे जो आज लोग ऑप्शन में करते हैं। तो जी। एक उसका रीजन है कि बाहर की देशों में कोई भी सीखे बगैर मार्केट में नहीं आता। वो मेंटोर देखता है, कम्युनिटी देखता है, सीख के आता है। जैसे मैं भी खुद को बहुत जी। शाना समझता था, मुझे लगता था क्या जरूरत है, मैं कर लूँ, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स अच्छा था, तो मुझे लगता है मैथमेटिक्स अच्छा है तो शेयर भी आएगा। तो मैं हम्म। खुद ही रोज नया नया सिस्टम डेवलप करता था। जैसे लूजर आते थे, फिर कुछ इंडिकेटर डाल के उसको सही करता था, यानी कर्व फिटिंग करता था, वापस करता था। ऐसे करके करके मैंने बहुत साल गवाए। उसके बाद भी मैंने कोर्सेज भी लगाए, बट वहां पे साइकोलॉजी नहीं सिखाई, इसके लिए उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो इट आई वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम एंड मनी, और वो लोगों का ना हो इसके लिए ये सब कोशिश है, और कुछ नहीं। सर बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है अच्छी राहुल बात जी। है। हम्म। तो सर तो बस यही मेरे है कि हिसाब से काफी सारा। मेरे हिसाब हम्म। से आपको इक्विटी में पहले इनकम सोर्स क्रिएट करना चाहिए, बहुत बढ़िया। और उसके बाद अगर आपको लगे, और अगर से भी लॉट साइज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाए, तो फिर ऑप्शन में जाके कुछ कर सकते हम्म। हैं। ऑप्शंस में तो बर्बादी है जी, बस और कुछ नहीं है। वहां पे तो बस पैसा इधर उधर से कि इकट्ठा करो, अमेरिका में ना, सब वहीं पे। अमेरिका में लाइव टूर्नामेंट्स होते हैं, हर साल होते हैं, आप इंटरनेट पे जाके ढूंढो। जितने भी लोग टूर्नामेंट में पहले 50 में आते हैं ना, उसमें एक भी ऑप्शन बायर नहीं होता है। सारे पोजिशनल हम्म। स्कैल्पर, इंट्राडे, स्विंग वाले ही होते हैं, इक्विटी वाले ही होते हैं। दुनिया में जितने भी बड़े ट्रेडर है ना, एक तो हेज फंड मैनेजर है जो ऑप्शन सेलर है, और अच्छा। बाकी सारे इक्विटी वाले। ऐसे नहीं कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता है, ऐसे नहीं है, हम्म। बनता है, बट वो एडवांस स्टेज है। आप इक्विटी में अभी तक पैसा नहीं कमाए, तो ऑप्शन बाइंग में इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ, हम्म। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो वो चीज है। तो इसके लिए वो एक स्टेप होती है ना, सेकंड स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड। हम डायरेक्टली पीएचडी का एग्जाम को जाएंगे तो क्या होना। बिल्कुल सर। तो सर कितना समय एनीवेज लग राहुल जी, जाएगा मुझे लगता है आप मतलब? स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए आपको। जी। सर स्टेप बाय स्टेप में कितना समय लग जाएगा सीखने में और साथ चलने में? मेरे हिसाब से 3 से 4 महीने में इनकम सोर्स बनता है, इक्विटी में छोटा सा इनकम सोर्स बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है, अंडरस्टैंडिंग बनती है। भले स्विंग है इंट्राडे में, आपको पैसा दिखने लगता है, एटलीस्ट ये दिखता है कि आपका 20,000 का 25 हो रहा है, एटलीस्ट माइनस नहीं हो रहा है। वो जो कॉन्फिडेंस हम्म। आता है कि मैं दुनिया के, इंडिया के नहीं, दुनिया के 7%, 5% लोगों में पहुंच गया, ये कॉन्फिडेंस आदमी को बहुत आगे लेके जाता है। नथिंग इज स्वीटर देन सक्सेस। आप कोई आपको, जैसे आप नए क्रिकेट बैट्समैन हो, आपको कोई बोलेगा आप अरे बहुत जबरदस्त टैलेंट है आपके पास, ये वो। जब आप पहली सेंचुरी मारोगे वनडे या टेस्ट मैच में, उस दिन आपका अलग ही होगा, क्योंकि आपके दिमाग में वो अभी फिक्स हो गया कि यू आर देयर। हम्म। तो वो जब पहला रन मारोगे, पहली बाउंड्री मारोगे, जब आप, जी। आपको जब समझेगा, तेंदुलकर की स्टोरी सुनो, जब पहली बार पहली बॉल खेली, पैर को लग के पीछे गया, उनको दिखा ही नहीं वकार यूनुस का बॉल, तो उनके मन में आया कि क्या मैं, एक सेकंड मन में आया कि क्या मैं इस लेवल के लिए हूं, यानी तेंदुलकर के मन में आ सकता है, जी। जो सारे रिकॉर्ड तोड़ के आया था। उसने ईरानी ट्रॉफी में सेंचुरी मारा था पहले मैच में, दुलीप ट्रॉफी में पहले मैच में सेंचुरी मारा था, रणजी में मारा था, पूरी दुनिया बोल रही थी ये नेक्स्ट ब्रैडमन है। पहले बैन के बाद उनके मन में संशय अगर आता है, तो हम कौन है, हमारे मन में भी आएगा ना। जब उन्होंने पहली बार फेस किया इंडिया को, मैच बचाया पाकिस्तान में इतना चोट खाने के बाद, तभी वो बिलीफ आता है। फिर वनडे में हम्म। कादिर को 4 छक्के मारे, तो वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, नथिंग इज, सक्सेस के आगे कुछ भी नहीं है। सक्सेस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको सक्सेस देगा। तो सक्सेस अभी इजीएस्ट कहाँ मिलेगा आपको, इक्विटी में मिलेगा। भले 10 का 11,000 कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। भले आप जी। 30 ट्रेड एक ही सिस्टम पे कर रहे हो, लूजर आ रहे तो भी आप सिस्टम नहीं छोड़ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऐसी हम्म। चीज दुनिया में, इंडिया के नहीं, दुनिया में सिर्फ 5 या 7% लोग कर पाते। तो जब जी। आप वो करोगे ना, तब इनकम सोर्स चालू होगा इक्विटी में, और जब इनकम सोर्स इक्विटी का चालू होगा,
आपको दिखेगा कि महीने का 5 7 8% आप बना सकते हो, तब आप कैपिटल बढ़ाओगे, बहुत हो गया। उसके बाद आप और भी बढ़िया कर सकते हो, और अगर उसके बाद अगर आपको लगा तो यू कैन गो टू ऑप्शन बाइंग सेलिंग, वो तो बात की बात है, बट डायरेक्टली बात जाना की कोई बात। पॉइंट नहीं है। जी जी। सर बस थोड़ा सा ये हिचकिचाहट होती है, पता नहीं सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे बेसिक से, मतलब थोड़ा टफ सा लगता है। 70% लोगों के मन में यही बात है कि शेयर मार्केट सीखना एक जो है ना बहुत टफ चीज है, इतनी आसान नहीं है। अभी आज आज आपने सीखा, उसमें टफ कुछ लगा? हाँ भाई इतना तो टफ नहीं है सर, लेकिन थोड़ा सा जैसे अंदर घुसे नहीं ना डीप में ज्यादा। बस अब तो इतना जो हम्म। बताया वो कर लिया, इतना तो आता है, बाकी ज्यादा नहीं। अभी चार्ट अच्छे से देखना मैं नहीं आपको आता और बताता जो हूँ, है। अभी साइकोलॉजी के लिए अभी मैं ये सारी बातें करता नहीं हूँ कभी लेक्चर में, या क्योंकि मुझे लगता है कि अपने मुंह से ये बातें करना ठीक नहीं है, ठीक है ना। पर डीप ट्रेडिंग जी साइकोलॉजी आप डालोगे तो ये नाम जो है मेरा सबसे ऊपर दिखता है पूरे पूरे वर्ल्ड में, तो बड़े बड़े ट्रेडर्स है, अभी मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो मैं जी। बड़े बड़े ट्रेडर्स भी है जो मुझसे 40 गुना बड़ा कैपिटल है, वो भी लोग मुझे साइकोलॉजी के लिए बुलाते हैं। और इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि जो बड़े ट्रेडर जो होते हैं ना, उनका सिस्टम बहुत सिंपल होता है, सिस्टम अलग नहीं होता है, जी। उनका हम्म एग्जीक्यूशन अलग होता है। बड़े लोगों का एग्जीक्यूशन अलग होता है, वो बंदे को अगर 10 स्टॉप लॉस भी लगे ना, वो सिस्टम नहीं छोड़ेगा जब तक साइकिल कंप्लीट हम्म। नहीं होगा। हम तो दो अच्छा। स्टॉप लॉस में हिल जाते हैं। दैट इज द डिफरेंस, हम्म द ओनली डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल अदर्स, कि वो बंदा भले 8 स्टॉप लॉस लगे तो भी नहीं हिलेगा, 8 टारगेट लगने के बाद भी कैपिटल डबल नहीं करेगा। वो बोलेगा कि हम्म। मुझे ये साइकिल कंप्लीट करनी है, मुझे जर्नल स्टडी करना है, माइंडसेट स्टडी करना है, फिर बेहतर करना है, फिर बेहतर करना है, फिर बेहतर करना है। दैट इज द प्रोसेस ही वांट्स, ही नोज। एंड जी बहुत कम समय में बहुत बड़े ट्रेडर बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप जाने की। और जो आदमी बहुत जल्दबाजी में है कि नहीं मुझे 2 महीने में सब कुछ चेंज करना है, तो मैं ये करूँ वो करूँ, वो 2 साल के बाद भी वहीं पे रहता है घूमते हुए। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे ना, तो इट्स अ वेरी फास्ट जर्नी एंड वेरी इजी जर्नी। अगर आप जी। स्टेप बाय स्टेप नहीं जाओगे तो इट इज नेवर एंडिंग स्टोरी, यानी आप वो चकवा लगता है ना, चकवा लगता है वैसे घूमते जी रहोगे बिल्कुल लाइफ में। बिल्कुल। यस यस यस। बिल्कुल सर। ठीक है सर। ओके। बहुत अच्छा लगा। जी बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम हो गया सर। ठीक है, नरसिंह राव जी कुछ पूछ रहे थे? मेरे इंट्राडे में जैसा एंट्री हमारा हो गया है सर, हम टारगेट 1:2 या ओपन रखेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से, लेकिन हमारा वन इज वन टू टू का एस टू टारगेट अगर अचीव नहीं हो पा रहा है सर, तो सेकंड कैंडल अगर उसमें अगर फर्स्ट कैंडल में जैसा हाई दिया सर, उसके बाद सेकंड कैंडल में रेजिस्टेंस लग रहा है सर, वहां से एग्जिट कर देना है सर क्या इमिडिएटली, या थोड़ा वेट करना बेटर होगा सर? आपको मैंने अभी सिस्टम दिखाया ना, 2 3 एग्जाम्पल दिखाया। सेकंड आपके लिए रेजिस्टेंस का सवाल कहाँ पे आता है यहाँ? नहीं, अगर उसके हाई नहीं जा रहा है सर, सेकंड कैंडल भी अगर हाई नहीं, मैंने सेकंड नहीं नहीं, कैंडल। इसके ऊपर अगर क्लोज हो रहा है, आपको जा रहा है नहीं जा रहा है, इसके ऊपर क्लोज हो रहा है तो एंट्री लोगे, इसके ऊपर पहली कैंडल के ऊपर क्लोज आ रहा है तो एंट्री लोगे, नहीं आ रहा है तो नहीं लोगे, सिंपल चीज। अगर नहीं हम हमारा। डायनेमिक लेवल मार रहे हो, डायनेमिक लेवल से यहाँ पे एंगल्फिंग कैंडल बना, जिनको डायनेमिक लेवल पता है, तो आपने एंट्री लिया, स्टॉप लॉस लगाया, एंट्री लिया, 2 to 1 3 to 1 जो भी लिया, नहीं जा रहा है तो नहीं जा रहा है, जा रहा है तो जा रहा है। मुझे 30 ट्रेड जो टेक्निक आप यूज कर रहे हो उसके साथ मुझे 30 बार ट्रेड करके देखना है, मुझे जर्नल बनाना है, जर्नल बनाने के बाद समझेगा ना आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या बेहतर हो सकता है। नहीं, सिस्टम तो तीस हम बार फॉलो आप कर रहे हैं ट्रेड सर। तो करो। हाँ। नहीं नहीं सर, सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम से हम एंट्री कर रहे हैं सर। तो हमारा लेकिन जो 1:2 का टारगेट है वो अचीव नहीं हो रहा है, वो नीचे आ गया सर रिवर्सल। तो क्या रिवर्सल तक फिर वेट करेंगे कि वहीं से हम अगर रिवर्सल आ रहा है, डाउन कुछ ट्रेंड नहीं जा रहा है, करना है, तो टू एग्जिट टू कर वन का लेंगे? मतलब क्या? रिवॉर्ड टू रिस्क 2 to 1 का मतलब क्या? एक तो टारगेट हिट हो जाए या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए, यस नहीं तो यस। मैं 3 बजे बाहर पड़ूंगा, मुझे कुछ नहीं देखना है बीच में। अच्छा, उसके बाद उसके मेन टाइम में और हमको कुछ करना नहीं है सर, या कुछ तो नहीं करना है, हमारा या काम ही तो नहीं है ना, हमारा काम ही नहीं है। ओके। हमने एंट्री लिया, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगाया, खत्म हो गई बात। उसके बाद 3 बजे बाहर निकलना है, अगर 3 बजे तक स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो टारगेट एग्जिट, टारगेट हिट हुआ है तो स्टॉप लॉस एग्जिट।
दोनों नहीं हिट हुआ है तो दोनों कैंसल कैंसल और एग्जिट। दूसरा तीसरा कुछ नहीं, हमें एक सिस्टमेटिक डेटा चाहिए, जो डेटा हमें बताएगा कि अगला साइकिल में क्या करना है। हमें कोई दिमाग नहीं, अगर आप दिमाग लगाओगे ना तो वो मैकेनिकल सिस्टम नहीं रहेगा। आज आप यहाँ पे काट दोगे, कल यहाँ पे काट दोगे, परसों यहाँ पे काट दोगे। अभी आपको एग्जैक्टली पैसा मिला भी, दस एग्जैक्ट हजार रुपये पे यही। कितना कमाओ, एक मिनट 10,000 रुपये पे आपने 5,000 रुपये कमाया, 5,000 से आज क्या होने वाला है आपके लाइफ में। बट बिकॉज आपने रूल 3 बार अलग अलग किए, आपके पास कोई सिस्टमेटिक डेटा ही नहीं है। अगर सिस्टमेटिक डेटा नहीं है तो आप उसका अगले टाइम फायदा क्या करोगे, यूज कैसे करोगे। मैं वही बोल रहा हूं, जब आप मैकेनिकल सिस्टम कर रहे हो आपको एक सेट ऑफ रूल चाहिए। आप इस चीज को टेस्ट कर रहे हो, आप अगर उसमें चेंजेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, उससे क्या मिलेगा आपका, यानी 30 ट्रेड का आपका पूरा टाइम वेस्ट हो गया, एफर्ट वेस्ट हो गया, कुछ फायदा नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं मिला, 2-3 हजार रुपये मिला गया, उसका भी कोई फायदा नहीं। आपने एक बार एंट्री लिया, आपने यहाँ पे एक बार एंट्री लिया, ठीक है, ये यहाँ पे लिया, थोड़ा दूर लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया और आपने टारगेट लगाया। अभी जो होना है होने दो ना, उसका जो होना है होने दो, शाम को 3 बजे मैं बंद करूंगा। उससे पहले एक तो स्टॉप लॉस लगेगा या टारगेट लगेगा, और क्या होने वाला है, सुनामी थोड़ी आने वाली है। बीच बीच में दूसरे थॉट्स भी आते रहते हैं सर, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन किया सर। नहीं ना, वो तो थॉट्स तो आएंगे ना, बट आप दूसरा ट्रेड ले लो, ये ट्रेड का आपका खत्म हो गया ना, गोली निकल गई ना बंदूक से। वो आप तो वो रजनीकांत थोड़ी होगी, भाग के जाओगे, गोली को पकड़ोगे दांत में, फेंक दोगे बाजू में, गया हो गया, गोली निकल गया निकल गया। अभी एक तो स्टॉप लॉस या टारगेट, बीच में कुछ नहीं। ओके सर। अभी हम थैंक यू। मैकेनिकल ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, जब आप 3-4 साइकिल करोगे उसके बाद अगर आपको सामने बैठने को टाइम है, पर आप तो फुल टाइम जॉब कर रहे हो, अभी तो आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको नहीं, मैकेनिकल ट्रेडिंग ही करनी है। हफ्ते में सर 2 दिन थोड़ा सा इंटरडे का टाइम मिल जाता है सर। नहीं ना, उसको कोई मतलब नहीं। मैं आपको लेक्चर के शुरुआत में क्या बोला, हमें बिजनेस, अभी आपने एक शॉप चालू किया, ठीक है, आपके घर के नीचे कपड़े का, आप मंगलवार और बुधवार को खोलोगे, चलेगा? नहीं चलेगा सर। कोई मतलब नहीं ना उसको, आपको 6 दिन तो मिनिमम खोलना है ना, 5 दिन मार्केट है तो रोज वो सिस्टम चलनी चाहिए ना। आपको लाइफ टाइम के लिए इनकम सोर्स बनाना है, तो उसको कोई मतलब नहीं ना, 2 दिन मैंने ये किया, एक दिन वो किया। आपको एक मैकेनिकल सिस्टम रोज करनी है, उसको बेहतर करना है। आगे जब आप रिटायरमेंट लोगे या आपको जैसे लग रहा है कि मुझे अभी इसमें भी एक्सपर्ट हो गया, तो 2 दिन के लिए जो आप काम करोगे ना राव जी, वो अलग सिस्टम होगा। दैट विल बी माई बी सिस्टम, डिस्क्रिशनरी सिस्टम। ए और बी का कोई संबंध नहीं है। ए तो मुझे महीने का 25% या महीने का 5% बना के दे रहा है, 10% बना के दे रहा है। बी इज समथिंग डिफरेंट। बी पे मैं अलग से काम करूंगा, ए पे मैं अलग से काम करूंगा, ये दोनों अलग बिजनेस है। गॉट इट सर। ठीक गॉट है, इट सर, थैंक यू। आगे जाके हो सकता है कि आपको रिटायरमेंट हो गया, आपने वीआरएस ले लिया, अभी आपको बी में ज्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि डिस्क्रिशनरी सिस्टम है, उसमें ज्यादा फायदा हो सकता है, तो आप बी को डेवलप करोगे, ए का कम कर दोगे, ऐसा भी कर सकते हो, आगे की लेकिन बात। इसको ए और बी दोनों को पैरेलली अभी अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं करना है सर, ये सिस्टम को ही फॉलो करके अभी चलना एक को ही करना है। है। ओके सर। एक टाइम पे दोनों जगह पे पैर देंगे तो दोनों हम नीचे जाएंगे हम। ये सर अभी दो एक ही नाव में करना है। पैर रखना है, 2 नाव में पैर रखना है। अभी एक ही करना है, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, बाय।